हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कशिश ऑनलाइन क्लासेस पे। हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव वो भी वन शॉट, है ना। इसमें हम लोग वास्तविक संख्या का जो है ना ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न देखेंगे और सभी प्रश्न जो है परीक्षा के लिहाज से जो है ना सभी प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हमने एक भी प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ा जो कि आपके बिहार बोर्ड में जो है पूछे गए प्रश्न है। सभी प्रश्नों को हमने इसमें लिया है, जितने भी टॉपिक है, जितने भी टाइप है, सभी को इसमें जो है हम शामिल किए हैं, है ना। तो चलिए, है ना, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये आप जो है वन शॉट क्लास वास्तविक संख्या का कर लेते हैं तो इसके बाद जो है आपके जो है परीक्षा में एक भी प्रश्न जो है इस चैप्टर से जो है नहीं छूटेंगे, नहीं छूटेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम लोग जो है एडवांस लेवल तक जो है बिल्कुल इस जो है ना क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव, है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग है ना 10 से 15 मिनट में जो है बेसिक को क्लियर करेंगे, जो कि हिसाब बनाने के लिए आपको जो है आवश्यकता पड़ेगी, है ना। चलिए, वन शॉट है, देखिए ऑब्जेक्टिव, है ना। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव वास्तविक संख्या का पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। इसी तरह जो है हर चैप्टर का जो है ना वन शॉट क्लास लाया जाएगा, मैथ का सभी, है ना, सभी चैप्टर का बारी बारी से। तो चलिए, है ना, आज जो है हम लोग वास्तविक संख्या का जो है ना ऑब्जेक्टिव बिल्कुल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा 10 मिनट बेसिक पढ़ते हैं, जो कि हिसाब बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा। चलिए देखिएगा मेरे भाई, ये सब तो आपको जानकारी होगी ही, है ना, फिर भी हम 5 मिनट 10 मिनट समझ लेंगे। प्रश्न है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं मेरी भाई? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार जो है ना जाएंगे अनंत तक, है ना, अनंत तक। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, क्योंकि गिनती जो शुरू होता है ना वो 1 से होता है, 1 से। चलिए, ये प्राकृत संख्या आप समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं मेरे भाई, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, है ना। क्या लिखे यहाँ? जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो सहित मेरे भाई गिनती जो शुरू होता है ना वो 1 से शुरू होता है, 1 से, लेकिन हम इसको इसमें जो है ना जीरो को शामिल कर देंगे, जीरो को शामिल कर देंगे और जीरो से गिनना हम शुरू करेंगे ना, तो ये जो सभी संख्या है मेरे भाई, सभी संख्या है, ये हमारी जो है ना पूर्ण संख्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। इसलिए यहाँ परिभाषा में लिखा गया जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे। गिनती अगर हम 1 से गिन रहे हैं तो वो प्राकृत संख्या होगी, और अगर हम गिनती जीरो से गिनना शुरू करेंगे, जीरो से तो गिना नहीं जाता है, लेकिन जीरो से अगर हम, है ना, शुरू करें तो समझ लीजिए यह जो है मेरे भाई पूर्ण संख्या है। परीक्षा में आपको, है ना, परीक्षा में या आपके प्रश्न में क्वेश्चन कभी पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या मेरे भाई जीरो है, जीरो, क्योंकि ये जीरो से शुरू हो रहा है। चलिए, चलिए उसके बाद देखिए आप, तीसरा नंबर में क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जो, है ना, जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाज्य हो, जो एक और स्वयं से विभाज्य हो। देखिए ना यहाँ लिखा गया, वैसी संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। किसी से नहीं कटना चाहिए मेरे भाई, केवल वह जो है एक से कटेंगे और अपने आप से कटेंगे। अगर किसी से कटता है तो वो अभाज्य नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो देखिए ना, अभाज्य संख्या कहां से शुरू होता है मेरे भाई? 2 से शुरू होता है, 2 से। एक ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है, शुरू 2 से होता है। 2 देखिए किसी से नहीं कटता है, 1 से कटेंगे और अपने आप से। 3 भी देखिए 1 से कटेंगे और अपने आप से। 5 भी 1 से कटेंगे और अपने आप से। 7 से, है ना, 7 भी 1 से और अपने आप से कटेंगे। 11 भी देखिए 1 से और अपने आप से कटेंगे। इसी प्रकार डॉट डॉट ये कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। अगर इसमें पूछे आपको मेरे भाई कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सर 2 है, 2 है, क्योंकि अभाज्य संख्या शुरू हो रहा 2। अगर इस प्रश्न में आपसे पूछे कि सम अभाज्य संख्या बताइए, सम अभाज्य संख्या बताइए जो अभाज्य भी है मेरे भाई और सम भी है, तो 2 ही आपको ऐसा संख्या, ऐसा अंक मिलेगा मेरे भाई। ये 2 जो है ना सम भी है। सम का मतलब क्या? जो 2 से पूरा पूरी कटता हो, 2 से पूरा पूरी क्या है? कटता हो। ये सम भी है और साथ ही साथ क्या है मेरे भाई? अभाज्य भी है, अभाज्य भी है।
याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए, अब देखिए क्या है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के जो है ना अलावा किसी और से विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जस्ट मेरे भाई अभाज्य का ये भाज्य उल्टा है, अपोजिट है ना। जो अभाज्य नहीं होंगे वो भाज्य होंगे, है ना। जो अभाज्य नहीं होंगे वो भाज्य होंगे, और जो भाज्य होंगे वो अभाज्य नहीं होंगे, है ना। चलिए, भाज्य कहाँ से शुरू होता है मेरे भाई? 4 से, क्योंकि इसका परिभाषा है एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटे, किसी और से। तो देखिए ना, 4 एक से कट रहा और 4 अपने से कटेंगे, है ना। लेकिन इसके बीच हम देख रहे हैं 4 2 से भी कटता है ना, 2 से भी कटता है, किसी और से कटे, है ना। तो ये भाज्य हो जाएंगे। 6 भी मेरे भाई भाज्य है, क्योंकि ये 2 से भी कटेंगे, 3 से भी कटेंगे, है ना। एक और स्वयं के अलावा और किसी से कटेंगे। इसी प्रकार 8 भी देखिए 2 से कटता है, 4 से कटता है ना। एक और स्वयं के अलावा और किसी से कट रहे हैं। 9 भी इसी प्रकार है, 10 भी इसी प्रकार है, 12 भी इसी प्रकार। ये भी जाएंगे मेरे भाई, अनंत तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। अगर आपसे पूछे प्रश्न में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 4 है, क्योंकि भाज्य शुरू होता है 4 से, 4 से। चलिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 5 में देखिए सम संख्या किसे कहते हैं। मेरे भाई सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं, है ना। उसे सम संख्या कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरी कटता हो। जैसे देखिए मेरे भाई 2 है, 4 6 8 10 12 14 16, इसी प्रकार कहाँ तक जाएंगे मेरे भाई, है ना, जाएंगे अनंत तक, जाएंगे अनंत, है ना। चलिए, है ना। विषम क्या है? जस्ट इसका उल्टा है ना। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो, विभाज्य नहीं हो, उसे मेरे भाई विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे देखिए ना, 1 2 से नहीं कटेंगे, 3 भी 2 से नहीं कटेंगे, 5 भी 2 से नहीं कटेंगे, 7 भी नहीं कटेंगे, इसी प्रकार डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक, है ना। तो सम भी और विषम भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। 2 से जो पूरा पूरी कट जाएगा, 2 का पहाड़ा में जो मेरे भाई पूरा पूरी कट जाएंगे ना, वो अभाज्य संख्या, सॉरी सम संख्या होंगे, और जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटेंगे ना, वो होंगे विषम संख्या, विषम संख्या। चलिए, अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या, तो 2, सबसे छोटी विषम संख्या मेरे भाई 1 होंगे, 1 होंगे। चलिए, यहाँ पे देखिए अब परिमेय और अपरिमेय के लिए बताया जा रहा है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, है ना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके, उसे मेरे भाई परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ये आपका परिभाषा है ना। इसमें थोड़ा सा अगर हम जोड़ना चाहे ना, तो जोड़ दे, जहां जहां मेरे भाई q बराबर नहीं जीरो हो, यानी q का मान कभी जीरो नहीं होगा। अगर q का मान जीरो हो जाएगा, तो वो हमारा जो है ना, यानी p बटा q, यानी q के जगह अगर जीरो आ जाए, तो वो परिमेय नहीं होंगे, है ना, अपरिमेय हो जाएंगे, है ना। ये सभी संख्या परिमेय है। 0 भी मेरे भाई परिमेय है, 11 भी परिमेय है, -3 भी परिमेय है। ये रूट वाला संख्या है ना, 16 है, अंडर रूट 16, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4, 4 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी परिमेय है। अंडर रूट 25 को हम 5 लिख सकते हैं मेरे भाई, इसलिए ये भी परिमेय हो गए, है ना। और ये 3/10 तो परिमेय है ही है। इसी प्रकार ये भी जाएंगे कहाँ? अनंत जाएंगे, अनंत जाएंगे, अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। चलिए, है ना। अब आ गए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जस्ट इसका उल्टा है, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, है ना, √3 है मेरे भाई, इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख, है ना। वर्गमूल भी पूरा पूरी नहीं निकलता है, अगर पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाता ना, तो ये परिमेय हो जाते, परिमेय। लेकिन ये रूट में ही रहेंगे, है ना, रूट में ही रहेंगे, है ना। इनका वर्गमूल 3 का नहीं निकलता है, नहीं। उसी प्रकार √5 है, √7 है, √11 है, √17 है, किसी का वर्गमूल नहीं निकलेंगे मेरे भाई, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? अपरिमेय हो जाएंगे, है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, रूट वाली संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती है, रूट वाली संख्या जो बाहर रूट से नहीं निकल सकती है, वह मेरे भाई अपरिमेय कहलाता है, अपरिमेय, है ना। है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये सभी संख्या हमारा जो है ना, क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय। देखिए, अब है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, है ना।
वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जितना भी अभी हम लोग संख्या पढ़े हैं मेरे भाई, है ना, पढ़े हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी संख्या इसमें, है ना, सभी संख्याओं को जो है संग्रह को क्या कहते हैं मेरे भाई? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में सभी आ जाएंगे, परिमेय भी आपका आ जाएंगे और अपरिमेय भी आ जाएंगे। सभी संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपका सवाल मिलेगा, है ना। वास्तविक संख्या में सभी संख्या आ जाते हैं, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय। अगर हम बोले 2 क्या है, तो वास्तविक संख्या है। अगर बोले √2 क्या है मेरे भाई, तो ये भी वास्तविक संख्या है, जबकि ये परिमेय है और ये क्या है मेरे भाई? अपरिमेय है ना। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याओं के साथ, पूर्ण संख्याओं के साथ मेरे भाई ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक कहलाते है ना। पूर्ण संख्या, तब पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है मेरे भाई? 0 से। ये हमारा 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। इसी प्रकार ये मेरे भाई, है ना, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, इसमें ऋणात्मक संख्या को हम शामिल कर दिए, ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्या को, माइनस वाली संख्या को जो है इसमें हम शामिल कर दिए, है ना। पूर्ण संख्या तो यहाँ 0 से न होता है, लेकिन इसमें देखिए ना, हम माइनस को केवल शामिल कर दिए, माइनस को शामिल कर दिए, -4, -3, -2, -1, है ना। यानी ऋणात्मक संख्याएं जो है ना हम शामिल कर दिए, तो ये क्या कहला गए? ये क्या कहला गए मेरे भाई? पूर्णांक कहला गए। पूर्णांक कहला गए, है ना। पूर्णांक 2 तरह के होते हैं, एक होता है मेरे भाई ये ऋणात्मक है, ये मेरे भाई आपका जो है ना ऋणात्मक है, और ये मेरे भाई क्या है? धनात्मक है ना। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक संख्याएं, एक धनात्मक संख्या। प्लस वाली संख्याएं धनात्मक कहलाती है, माइनस वाली संख्या जो है ऋणात्मक कहलाती है। ऋणात्मक कहलाती है। चलिए, इसी को हम कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। चलिए, है ना। अब देखिए 11 नंबर में आपका ये आखिरी है बेसिक में, है ना। क्या है 11 नंबर में? तो बोला गया सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या, देखिए ना, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यहाँ इसका जवाब है वैसी दो संख्याएं जिसका मूसो एक हो। जिसका मूसो मेरे भाई एक हो, मूसो का मतलब क्या? वही महत्तम समापवर्तक, है ना। महत्तम समापवर्तक लिखते हैं, समापवर्तक। मूसो का मतलब मेरे भाई महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। जिसका भी मूसो 2 या 2 से अधिक संख्या रहे और उसका अगर मूसो मेरे भाई एक है, इसका मतलब वह जो है सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। जैसे कि आप देखिए 5, 7, इसका आप मोसो निकालने जाएंगे तो मोसो 1 निकलेगा, है ना। मोसो मेरे भाई 1 निकलेगा, 1 जैसे निकालिए ना, है ना, भाग विधि से निकालते हैं, 5 एकम 5, 2 आया मेरे भाई, फिर 2 से 5 में भागा देंगे, 2 दूना 4, ये मोसो निकाल रहे हैं भाग विधि से। फिर देखिए 1 आया, फिर 1 से हम 2 में भागा देंगे तो 2 बार लगेंगे, 2 बार लगेंगे, यानी है ना 1 से पूरा पूरी कटा है, अंतिम भाजक 1 है, इसीलिए मोसो इसका क्या हो गया? 1, है ना। उसी प्रकार सभी का आप मूसो निकालेंगे ना, तो मूसो कितना आने वाला है मेरे भाई? 1 आने वाला है, 1 आने वाला है। इसलिए यह जो है सह अभाज्य संख्या होंगे, सह अभाज्य संख्या होंगे। चलिए, ये आपका है ना 11 जो है हम लोग संख्या के बारे में जाने हैं, 11 संख्याएं के बारे में जाने हैं। अब थोड़ा सा जो है हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव करना प्रारंभ करेंगे, है ना। देखिए ना, ये हम लिखे फॉर्मूला। चलिए ना, फॉर्मूला क्या क्या इसमें जरूरत पड़ता है, क्या क्या जरूरत पड़ता है मेरे भाई? तो देखिए ना, जरूरत जो पड़ेगा फॉर्मूला ना, इसमें जरूरत जो पड़ेगा वो हम आपके लिए लाए हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है ना, सबसे जो पहला फॉर्मूला होता है ए बराबर BQ प्लस आर। BQ प्लस आर ये क्या है? अगर हम देखें तो ये है मेरे भाई भाज्य बराबर है भाजक, भाजक गुना भागफल, जो हम लोग बचपन में है ना पढ़ा करते थे। भाजक गुने भागफल प्लस का क्या है मेरे भाई? शेषफल। यही लिखा गया है, यही लिखा गया। ए हमारा भाज्य है और बी हमारा भाजक है और क्यू मेरे भाई भागफल है और आर क्या है? शेषफल है, शेषफल, है ना। जहां हम लिखे यहाँ 0 से बड़ा आर और आर से बड़ा क्या होता है? भाजक, है ना। आर हमारा शेषफल है, शेषफल है, शेषफल है मेरे भाई। और हम लोग जानते हैं कि शेषफल जो है ना वो 0 भी आ सकता है, 0 भी आएगा या 0 से बड़ा, 0 आएगा या 0 से क्या आएगा मेरे भाई? शेषफल बड़ा, है ना। दो ही तरह से आता है, चाहे 0 आ जाए शेषफल,
है, या फिर जीरो से कुछ या बड़ा आएगा, बड़ा आएगा। लेकिन शेषफल से हमेशा ये भाजक बड़ा होता है, बड़ा होता है। भाजक जो है मेरे भाई वो शेषफल से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा। लीजिए ना, भाग देके हम थोड़ा सा प्रूफ कर देते हैं। 5 से मान लेते हैं मेरे भाई, भागा दे रहे हैं 22 में, 5 चौके कितना मेरे भाई 20, 20। देखिए ना, 2 आया, घट के 2 आया, है ना। तो अब यहाँ पे आप देखिए, ये शेषफल 2 आ गया, शेषफल 2 आ गया, और शेषफल जो है वो भाजक से बड़ा है कि नहीं, है कि नहीं? बिल्कुल। यहाँ 5 जो है ना, भाजक है, भाजक, और भाजक से शेषफल हमेशा छोटा है, छोटा। सॉरी, थोड़ा सा हम मिस बोल गए, है ना। हमेशा जो है भाजक बड़ा होगा शेषफल से, भाजक जो है बड़ा होगा शेषफल से, है ना। चलिए देखिए, बड़ा है भाजक, ये बड़ा है ना मेरे भाई, ये बड़ा है इससे, शेषफल से, है ना। शेष से क्या है, बड़ा है ना, बड़ा है, हमेशा बड़ा ही आएंगे। चलिए, ये हो गया आपका क्लियर। यहाँ आ जाइए, अब सबसे पहले इसको आप समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखे, संख्याओं का गुणनफल। हम संख्याओं का गुणनफल बोले, या हम अलग कर करके बोले पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दोनों मेरे भाई एक ही बात है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम लिखे हैं। चाहे हम बोले संख्याओं का गुणनफल, या फिर हम अलग अलग इसको बोल सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों एक ही चीज है मेरे भाई, दोनों एक ही चीज, है ना। चलिए, ये क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं 2 नंबर के फॉर्मूला में। देखिए ना, होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मोसो गुना लोसो होता है मेरे भाई, मोसो गुना लोसो, है ना। पहली संख्या को गुना करेंगे और दूसरी संख्या को गुना करेंगे, और उधर इन्हीं दोनों का मोसो और लोसो निकाल के गुना करेंगे, तो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। दोनों क्या आएंगे मेरे भाई, बराबर आएंगे, बराबर आएंगे, है ना। चलिए, दोनों बराबर आएंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संख्याओं का गुणनफल बराबर मोसो गुना लोसो। हम पहले आपको बता दिए, चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है। चलिए, इसी से आप देखिए ना, 3-4 फॉर्मूला बन जाएंगे, है ना। हम लोग तो सबसे पहले जाने हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लोसो होता है, ये दोनों आपस में होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसी से फॉर्मूला बन गए। अब आपको अगर पूछे कि पहली संख्या बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या बराबर होता है मोसो गुना लोसो बटा दूसरी संख्या, बटा दूसरी संख्या। ये दूसरी संख्या इधर गुना में है, तो उधर जाएंगे तो बटा में आएंगे, बटा में आएंगे। इसीलिए पहली संख्या बराबर फॉर्मूला बन गया मोसो गुना लोसो बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। इसी प्रकार अगर दूसरी संख्या पूछे मेरे भाई, दूसरी संख्या बराबर, फिर हो जाएंगे मोसो गुना लोसो बटा हो जाएंगे मेरे भाई पहली संख्या, पहली संख्या। ये आपका चौथा नंबर फॉर्मूला है ना। चलिए, अगर आपसे पूछ ले मोसो बराबर, तो हम बोलेंगे संख्याओं का गुणनफल बटा लोसो, है ना। संख्याओं का गुणनफल बटा लोसो, और संख्याओं को गुणनफल के जगह हम ये भी लिख सकते हैं, है ना, पहली संख्या गुना, क्योंकि दोनों मेरे भाई सेम होता है, दोनों सेम होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये भी लिखा हुआ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोसो बराबर क्या हुआ, संख्याओं का गुणनफल बटा लोसो। चलिए, अगर आपसे लोसो बराबर पूछ ले, तो संख्याओं का गुणनफल बटा मोसो, संख्याओं का गुणनफल बटा मोसो हो जाएंगे। ये हुआ हमारा 6 नंबर, है ना। चलिए, अब नहीं है फॉर्मूला, बस यहीं तक थे। यही आपको जरूरत पड़ेगा, है ना, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए वास्तविक संख्या में। बाकी और कहीं अगर जरूरत पड़ता है तो आपको बताते हैं। चलिए, अब जो हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है बनाना शुरू करते हैं, बनाना। हाँ, तो चलिए, अब जो है देखिए, 1 नंबर से हम लोग प्रश्न बनाना जो है प्रारंभ करते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए मेरे भाई, 1 नंबर में प्रश्न क्या है। प्रश्न बोला गया, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 है, क्यू बराबर 5 है और आर बराबर 1 हो, तो ए का मान क्या होगा। इसी में बैठा दिए ना, बी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, आर, तो हमारा जो है ए का मान अपने निकल जाएगा। चलिए ना, बैठाते हैं। यहाँ ए है तो ए तो नहीं है, ए का तो मान निकालना है। बी का मान मेरे भाई 4 है, 4, क्यू का मान 5 है, 5, अब प्लस जो है आर का मान 1 है। यहीं से आपको आंसर दिख रहा होगा, ए बराबर 4 5 20 और कितना मेरे भाई 21, 21, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, है ना, 21। चलिए, 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर क्या है, तो 2 नंबर में है क्या, बोला गया, यदि पी एक्स बराबर एक्स का पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यू प्लस 17 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 30 को
क्यों x से जो है ना x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। मतलब मेरे भाई इस बहुपद में इतना से जो है ना भाग दे रहे हैं भाग, तो भाग देने पर जो भागफल का जो पावर आएगा ना, पावर आएगा वो पूछ रहा है। इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे, तो इसमें देखते हैं सबसे बड़ा पावर क्या है। तो मेरे भाई इसमें सबसे बड़ा पावर 4 है, जिससे भाग दे रहे हैं ना, इसमें देखिए है ना सबसे बड़ा पावर क्या है, तो एक है सर, एक है बस, है ना। इसमें 4 में एक को घटा दीजिए यानी 3 आएंगे, 3 आएंगे। आप भाग भी दीजिएगा ना, आप इतना से इतना में जो है ना, इतना में इतना से भाग दीजिएगा ना, तो जो भागफल आएंगे ना उसका घात जो है ना क्या होंगे, 3 आएंगे, अधिकतम घात 3 आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव है, इसी प्रकार आप बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक से। चलिए 3 नंबर में देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या अगर p बटा q के रूप में लिखा हुआ है तो q के जगह जो है ना हमको 2 दिखना चाहिए या 5, 2 और क्या दिखना चाहिए 5। अगर p से कोई मतलब नहीं है यानी अंश से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है हर से, है ना। हर में अगर आपको 2 और 5 दिखते हैं ना वो शांत होंगे, क्या होंगे मेरे भाई, शांत हो जाएंगे, शांत। और अगर इसके अलावा कुछ दिखते हैं तो अशांत होंगे, अशांत। और ये कब दिखता है, तो बहुत सारा में सीधा सीधी लिख देता है 2 गुना 5, लेकिन बहुत सारा में जो है हम लोगों को अपने से तोड़ना होता है, तोड़ने होता है। तो इसमें तो देख रहे हैं मेरे भाई यहाँ पे 2 है हर में क्यों के जगह, और यहाँ पे 3 आ गए, तो ये तो अशांत होंगे। शांत कहाँ है खोजिए ना, ऑप्शन नंबर डी है शांत, क्योंकि यहाँ केवल हमको 2 दिख रहा मेरे भाई और क्या दिख रहा 5, है ना। 2 जितना रहे, यहाँ पे 2 गो है तो क्या मतलब, क्या दिक्कत है ना। 5 3 गो है, क्या दिक्कत है, लेकिन 2 और 5 तो है ना, केवल 2 और 5 दिख रहा है, इसीलिए ये शांत होंगे। बाकी इसमें देखिए 3 आ गया, इसमें 7 आ गया, है ना, ये सभी के सभी मेरे भाई अशांत है, अशांत है। चलिए नंबर 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर बोला गया p बटा है ना 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में, है ना, 0.505 को लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता है। 505 है मेरे भाई, दशमलव को उड़ा देंगे तो एक पर आएंगे कितना, 0, 3030, है ना। चलिए ना अब इसको काटते हैं, ये ऊपर में 505 बन गए, नीचे में 1000, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5, ये कटेंगे 5 दूना 10, ये मेरे भाई 200। अब नहीं कटेंगे तो ऊपर में 101 है, नीचे में 200 है, 200 पूरा पूरी ऑप्शन में नहीं कहीं है, तोड़ा गया तो हम भी तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, 200 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कीजिए ना। 200 को तोड़ेंगे मतलब 200 से कितना 100 बार, यानी 200 से कितना बार है मेरे भाई 50 बार, फिर 2 से कितना 25 बार, है ना, और फिर हो जाएंगे 5 से कितना 5 बार, 5 से 5 बार, यानी 2 कितना आया 1 2 3, यानी लिखेंगे 2 का पावर 3 और 5 मेरे भाई एक यहाँ छुपा हुआ है ना, दिख नहीं रहा होगा आपको, यानी 5 आए हैं, 2 गो आए, यानी यहाँ ये कहाँ पे आपको दिख रहा है 101 बटा 2 का पावर 3, 2 का पावर ऑप्शन नंबर है ना डी होंगे, 101 बटा 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2, यही आएंगे, ये हमारा इसका आंसर आएगा। क्या बोला गया, इसको बोला गया p बटा क्यू के रूप में लिखने के लिए, हमने p बटा क्यू के रूप में लिख दिया, है ना, लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर कितना है 5 नंबर। 5 नंबर देखिएगा क्या है क्वेश्चन, 5 नंबर है मेरे भाई, यदि p जो है ना वो 3 का पावर n है रूप का हो और q जो है ना 6 का पावर n गुना 5 के पावर m रूप का हो तथा m n कोई पूर्णांक है, तो भिन्न p बटा q का दशमलव प्रसार है ना कैसा होगा, कैसे होगा। चलिए ना बोला गया मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं परिमेय संख्या p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में लिखते हैं। p के जगह बोला गया 3 का पावर n है, 3 का पावर n। q का जगह क्या है मेरे भाई, q का जगह जो है ना 6 का पावर n है गुना 5 का पावर m है, और n m क्या है, तो पूर्णांक है, पूर्णांक जो कि हम लोग पूर्णांक अभी हम लोग पढ़े हैं, है ना, कोई जो है ना पूर्णांक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 3 का पावर n है, 3 का पावर n है, नीचे में हम लोग मेरे भाई 6 का पावर n है ना, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 का पावर n गुना 3 का पावर n, 6 को हम यानी 2 और 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, क्यों ना तोड़ सकते हैं, है ना, तोड़ सकते हैं। यहाँ 5 के पावर m को कुछ नहीं करना, ये जैसे है वैसे लिख दीजिए,
अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या, है ना, यहाँ पे 3 का पावर n, 3 का पावर n क्या हो गए, कट गए, है ना। तो ऊपर में कुछ नहीं बचा मेरे भाई, तो 1 बचा और नीचे में केवल 2 बचा, और क्या बचा, 5। 2 और 5 दिख रहा है, इसलिए मेरे भाई ये भी क्या हो जाएंगे सर, ये भी शांत हो जाएंगे, ये भी शांत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखिएगा, क्या है प्रश्न, बोला गया प्रथम 10 विषम संख्याओं, प्रथम जो है 10 विषम संख्याओं का माध्य, है ना, माध्य पूछा गया मेरे भाई, माध्य क्या है, माध्य क्या है, प्रथम 10 विषम संख्याओं। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटता हो, है ना, प्रथम यानी शुरू से, विषम संख्या 1 मेरे भाई, 3 मेरे भाई, 5 मेरे भाई, 7, इसी प्रकार के वो बोला है, 10 को बोला है सर, 10 को बोला है, यानी आखिरी जो आएंगे 19 तक आएंगे, 19 तक आएंगे, है ना। तो सबको जोड़ना इस प्रकार संभव नहीं है, इसका ट्रिक विषम संख्याओं का योग वाला ट्रिक आप लोग जानबे करते हैं ना, है ना। 10 को विषम संख्या का बोला गया योग, यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना मेरे भाई, 100, 10 का स्क्वायर कितना, 100 होंगे 10 विषम संख्याओं का योग, तो 10 का स्क्वायर, यानी 10 गो विषम संख्याओं को हम शुरू से जोड़ेंगे ना, तो आएंगे 100, आएंगे 100 आएंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है ना। और हमको माध्य निकालना है ना, तो माध्य निकालने आप जानते हैं कि नहीं, है ना, जितना संख्याओं है उतना से मेरे भाई भाग देते हैं, ऊपर में 10 वो संख्या का जोड़ है, तो 10 से हम भाग दे देंगे, 10 से भाग दे देंगे, यही तो माध्य, इसी प्रकार तो निकाला जाता है माध्य, इसी प्रकार निकाला जाता है मेरे भाई। 10 दहे कितना, 100, 10 दहे 100, यानी 10 को विषम संख्या का माध्य जो है ना 10 आएंगे, 10। अगर आपसे पूछेंगे कि 2 3 का माध्य निकालिए, कैसे निकालेंगे, 2 प्लस 3 भागा कितना से दे देंगे, 2 से, ऐसा क्यों, क्योंकि दो अंक है मेरे भाई, तो 2 से भागा दे दिया है ना, तो आ जाएंगे मेरे भाई 3 2 5, 5 बटा 2, यानी लिख सकते हैं 2 पॉइंट इसको 5 लिख सकते हैं ना। अगर आपको पूछे 5 2 7 का माध्य निकालिए, तो 5 2 प्लस 7 सभी को जोड़ दिए, भागा 3 से देंगे, क्योंकि 3 अंक है तो 3 से भागा, 4 अंक है तो 4 से भागा, 10 अंक है 10 अंक भागा, है ना, इसको निकाल लीजिए। चलिए उसी प्रकार हम लोग 10 गो विषम संख्या का माध्य, है ना, निकाले, 10 गो विषम संख्या का जोड़ होता है 100, और 100 में 10 से भागा दिए, क्योंकि 10 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। नंबर 7 में देखिए, 7 में देखिए क्या पूछा गया, पूछा गया मेरे भाई, ये अंडर रूट 64/81 प्लस अंडर रूट 16/9 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, है ना। रूट जब भी रहेगा तो आपको परिमेय और अपरिमेय ही खोजना है। तो देख रहे हैं मेरे भाई 64 का भी वर्गमूल निकलता है, 81 का भी निकलता है ना, इसको, है ना, यहाँ 16 का भी वर्गमूल निकलता है, 9 का भी वर्गमूल निकलता है, सभी रूट में है, लेकिन सभी के पास क्षमता है कि ये रूट से बाहर आ सकता है, रूट से बाहर आ सकता है मेरे भाई, है ना, रूट से बाहर निकल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे सर, ये परिमेय हो जाएंगे, परिमेय, क्योंकि रूट से बाहर निकल गया, परिमेय। और अगर रूट में है और रूट से निकलने की क्षमता नहीं है, तो वो अपरिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे। 8 नंबर देखिए प्रश्न, 8 नंबर पूछा, बोला गया मेरे भाई कि दो अपरिमेय संख्याओं, है ना, 3 प्लस रूट 6 एगो है, और दूसरा है 3 माइनस रूट 5, है ना, का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा मेरे भाई, गुणनफल अपरिमेय होगा। क्यों अपरिमेय होगा सर, कैसे होगा, तो आप इन दोनों को गुणा कीजिए, इन दोनों को गुणा कैसे करेंगे, तो इस प्रकार करेंगे, 3 प्लस रूट 6, है ना, इंटू 3 माइनस रूट 5 मेरे भाई, रूट 5 गुणा कीजिए ना, गुणा कैसे करते हैं, 3 को पहले 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर इसी 3 को रूट 5 से गुणा करेंगे, 3 रूट 5, चलिए, है ना, फिर रूट 6 को गुणा करना होता है दोनों से, फिर गुणा करेंगे प्लस प्लस मेरे भाई प्लस, है ना, 3 को रूट 6 से गुणा करेंगे, 3 रूट 6, फिर प्लस माइनस माइनस मेरे भाई, है ना, हो जाएंगे 6 5 30, अंडर रूट मेरे भाई 30 हो जाएंगे, है ना, इसको इससे गुणा कर, चलिए अब यहाँ पे आप देखिए, जहां जहां रूट में है उसको देखिए ना, तो देख रहे हैं क्या, यहाँ रूट में क्या ये रूट 5 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा सर, रूट में 5 है, बाहर कैसे निकलेगा, यहाँ रूट 6 भी नहीं निकलेंगे, यहाँ रूट 30 है, ये भी नहीं निकलेंगे, है ना, यहीं से हमको समझ में आ रहा है कि ये क्या हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय, है ना। अच्छा, है ना, ये देखिए क्या है, ये क्या है, तो अंडर रूट 10 गुना अंडर रूट 15, यानी गुना कीजिए, तो दोनों को गुना करेंगे मेरे भाई, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा सर, 50 आ जाएगा, 150, अंडर रूट 150, क्या 150 का वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं निकलता है मेरे भाई, 150 का वर्गमूल नहीं निकलता। ये कैसे चेक करेंगे सर, 150 का वर्गमूल नहीं निकल रहा, मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड से आप निकाल सकते हैं, 2 से भागा दे दीजिए, ये 2 सती 14, है ना, ये 2 पछे 10, यानी फिर अब 3 से कटेंगे, 3 दूना 6, 3 पछे 15, फिर ये 5 से कटेंगे, 5 से, देखिए जोड़ा
जोड़ा कोई बन रहा है? केवल 5 आपका जोड़ा बना है, बाकी और ये 2 भी फुट हो गए, 3 भी फुट हो गए, इसका मतलब पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, 150 का नहीं निकलेगा। और जब पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, समझ लीजिए ये जो है मेरे भाई अपरिमेय है, अपरिमेय है ना। चलिए, अगर ये सब जोड़ा बन जाता तो समझ लीजिए है ना, पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता। चलिए नंबर 10 देखेंगे क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट हिसाब है ये। देखिए ना 2024 में पूछा गया, यदि 156 का अभाज्य गुणनखंड किया ना तो क्या क्या प्राप्त हुआ क्वेश्चन में, ये सब क्वेश्चन में मिला है। 156 का अभाज्य गुणनखंड, चलिए हम भी 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कीजिए ना, 156 का जब अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए। 156 का 2 सती मेरे भाई 14, 2 अठी 16, 2 से मेरे भाई 2 तिया 6 है ना, एक गए 2 छक 18, फिर 2 से मेरे भाई 18 बार में, फिर 2 से मेरे भाई 9 बार में, और फिर 3 से कट गए 3 बार में, 3 बार में है ना, 3 बार में। चलिए 2 से 156 है ना, 2 से 14, 2 16, 2 से 2 तिया 6, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी। 100 है ना, थोड़ा सा देखिएगा, 156 का है ना, 2 सती 14 मेरे भाई, एक गया 2 अठी 16 है ना, फिर 2 से 2 तिया 6, एक गए 18 होगा, 2 नमा 18, 3 से कटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, यही आया है ना। तो मेरे पास आया है मेरे भाई दो, दो को है, इस प्रकार लिखेंगे 2 का पावर 2। उसके बाद 3 एगो है मेरे भाई, तो 3 का पावर 1 लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। 13 भी एगो आया है, 13 भी एगो, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये स्पष्ट हुआ है 2 का पावर x है, यहाँ 3 का पावर y, 13 का पावर z है, हमारे पास आया 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 13 का पावर 1, इसका मतलब ये x है ना, ये x का मान है मेरे भाई, ये y का मान है, ये मेरे भाई z का मान है, z का मान है ना। तो मान किसका पूछा गया, x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा गया है ना। जोड़ दीजिए ना, ये x है, ये y है, ये क्या है, z है, यानी 2 1 3 1 क्या 4, यानी इसका उत्तर मेरे भाई 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा है ना। समझ में आया होगा, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर x है, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि यहाँ x है, यहाँ 2 है, इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार और y और z भी हो जाएंगे। 11 नंबर देखेंगे, 11 नंबर देखिए क्या बोला गया, 11 नंबर में बोला गया 0.3 के ऊपर रेक्लिन है, रेक्लिन इसका मतलब ये होता है 0.33333, ये रिपीट कर रहे हैं मेरे भाई अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। रेक्लिन का मतलब यही होता है, अगर किसी संख्या के ऊपर रेक्लिन है या किसी अंक के ऊपर रेक्लिन है, इसका मतलब वो जो है ना रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है अनंत तक है ना। उसी प्रकार ये भी हो जाएंगे 0.44444, कहां तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, अनंत तक। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, इसीलिए शॉर्ट ट्रिक से लिखिए है ना। सबसे पहले देखिए 3 को लिखते हैं मेरे भाई, 3 को नीचे में एगो देंगे 9, नीचे में एगो 9 देंगे, क्योंकि रेक्लिन एक ठो के ऊपर है, एक ठो के ऊपर है, एक अंक के ऊपर रेक्लिन है ना, तो नीचे में एगो 9, नीचे में एगो 9 है ना। चलिए जैसे नीचे में 9 पड़ा ना, ये जीरो भी खत्म, दशमलव भी खत्म, रेक्लिन भी सब खत्म, यानी ऊपर में कितना बच गया सर, 3 बच गया, 3 प्लस है, यहाँ पे प्लस दे दीजिए। उसी प्रकार ये भी लिखेंगे, एक अंक के रूप ऊपर रेक्लिन है ना, तो नीचे में एगो 9, एगो 9। उसके बाद क्या करेंगे, 9 पड़ गया, जीरो दशमलव रेक्लिन फिरलिन सब खत्म हो गया मेरे भाई, 4/9, यानी इसको लिख सकते हैं 3/9, इसको लिख सकते हैं 4/9। अब जोड़िए ना, 9 9 का एलसीएम क्या मेरे भाई, 9 9 का एलसीएम 9, ऊपर में 4 3 कितना हो जाएंगे 7, यानी 7/9 कहाँ दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर देखिएगा क्या है, 12 नंबर में है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। क्यों बोला गया मेरे भाई, क्या है क्यों, सर क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक प्लस वाली संख्या को बोलते हैं। 1 हो गया मेरे भाई, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, इसी प्रकार जो है अनंत तक हो सकते हैं क्यों का मान, है ना। क्योंकि धनात्मक पूर्णांक एक एगो नहीं होता है, अनगिनत है, अनगिनत संख्याएं है, तो क्यों बराबर अनगिनत संख्याएं हो सकती है। लेकिन हमको ये बताना है ना, हमको ये बताना है मेरे भाई, इसमें से कौन सा विषम है, इसमें कौन सा विषम है। तो बारी बारी से हम क्यों का मान रखेंगे, क्यों के जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, है ना। जिसको रखने पर जो है विषम जो आ जाएगा, जो मेरे भाई विषम आ जाएगा ना, समझ लेंगे वही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हमको विषम पूर्णांक खोजने बोल रहा है। कौन सा पूर्णांक, विषम, यानी जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटता है। चलिए ना ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं, क्यू की जगह 1 रखेंगे मेरे भाई, 6 1 कम 6 1 7, विषम आ गया, आ गया, तो एक ठो में आप जो है ना एकदम
है ना, एक से आप मतलब है ना दूसरा भी मतलब चेक करेंगे, है ना, एक को चेक, है ना, एक से मतलब आप जो है कंफ्यूजन दूर नहीं होगा, है ना, दो को रखते हैं तो 6 दूना कितना मेरे भाई 12, 12 एक 13, यदि 13 भी विषम है ना, दो को भी रखने पर विषम आ रहा, मतलब यही उत्तर है लग रहा, तीन भी रख के चेक कर लीजिए, 6 3 18 एक कितना 19, 19 मेरे भाई 19, यानी है ना धनात्मक पूर्णांक जो है क्यों के जगह रखने पर बार बार विषम आ रहा, विषम आ रहा, इसका मतलब यही विषम पूर्णांक है। ये सब में आप मान रखेंगे ना तो सम आ जाएंगे, देखिए ना क्यों की जगह अगर 1 रखते हैं तो 6 कम 6 दो कितना 8, 8 आ गए, 8 सम है, लेकिन हम लोगों को खोजना है विषम, है ना, फिर क्यों की जगह अगर 2 रखेंगे तो 6 दूना 12, 12 दो कितना 14, फिर सम आ गए, उसी प्रकार सभी मेरे भाई सम आ जाएंगे, सभी सम आ जाएंगे, यही हमारा विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है ना। चलिए 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में देखिए ना क्या बोला गया, यदि दो संख्याओं का मोसो 25 है, दो संख्याओं का मोसो कितना है 25 है, लोसो मेरे भाई 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा मेरे भाई, हम लोग जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर होता क्या है सर, होता है मोसो गुना लोसो, अभी तो आप पढ़ाए हैं मोसो गुना लोसो मेरे भाई, तब मोसो कितना है 25 है, और है ना लोसो कितना है मेरे भाई 50 है, गुना कीजिए, कैसे गुना करेंगे 25 को 5 से गुना करेंगे 125, 25 पचे 125, जीरो छोड़े हैं ना यहाँ बैठा दीजिए, यानी 1250 आएंगे, 1250, ये फॉर्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर मोसो गुना लोसो, इसीलिए संख्याओं का गुणनफल पूछा, हमने मोसो गुना लोसो को गुना कर दिया। चलिए 14 नंबर देखेंगे, 14 नंबर क्या है, दो लगातार विषम संख्या का मोसो क्या होता है, दो लगातार विषम संख्या मेरे भाई, दो लगातार विषम संख्या कुछ भी ले लीजिए, मान लेते एक 13 है विषम संख्या, एक हम 13 के बाद लगातार बोला तो 15 होगा, है ना, इसका हम मोसो निकालिए, या फिर और कुछ भी ले सकते हैं आप ले लीजिए, मान लेते हैं 19 तो दूसरा लगातार मेरे भाई क्या हो जाएगा 21, तो इस कंडीशन में मोसो क्या देख रहे हैं, दो मोसो जो है ना मेरे भाई एक आ रहा एक, वो कैसे पता चल रहा है तो आप निकाल लीजिए ना, हम तो अंदाजी करते हैं कॉमन लेके, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेना भी मोसो निकालना होता है, कॉमन लेना भी मोसो निकालता है ना, 13 15 में क्या कॉमन आ रहा देखिए ना एक आ रहा है ना, एक आ रहा, किसी से दोनों कटेंगे नहीं, नहीं कटेंगे, इसीलिए मोसो एक है ना, इसमें देख लीजिए 19 21 है तो मोसो है ना कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए तो कॉमन क्या आएगा एक आएगा मेरे भाई, दो लगातार विषम संख्याओं का मोसो क्या होगा एक आएगा, या भाग विधि से आप भी निकाल के जो है ना चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए देखिए ये भी प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है, इसको भी आप देखेंगे, है ना, प्रश्न है यदि पी एक्स बराबर एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स बराबर मेरे भाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बोला गया पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात क्या होगा, यानी पावर क्या होगा, इसका शॉर्ट ट्रिक बताएं मेरे भाई, ये स्पष्ट रूप से मेरे भाई ये हमारा पी एक्स है, ये क्या है सर, ये क्यू एक्स है, तो पी एक्स में क्यू एक्स से भाग देने बोल रहा है, भाग देने, बटा का मतलब क्या होता है भाग होता है, पी एक्स ऊपर है नीचे की क्यू एक्स है, इसका मतलब पी एक्स में क्यू एक्स से भाग देने बोल रहा, भाग देने, तो भागफल जो आएंगे ना उसका पावर क्या होगा, पावर क्या होगा मेरे भाई, हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, यहाँ पे 4 इसमें सबसे बड़ा पावर है, 4 इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है सर 2 है, 2 है ना, चर का पावर देखना है चर का, बस 4 में आप 2 को घटा दीजिए, यानी आपका उत्तर क्या आएगा 2 आएगा, 2 आप भाग निकाल के देख लीजिएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव में भाग नहीं देंगे नहीं तो बहुत लंबा बनेंगे, है ना। चलिए बस बड़ा वाला पावर में छोटा वाला पावर को क्या करना है घटा देना है, अगर भाग बोलेगा देने के लिए, तो अगर आपको बोलेगा गुना कीजिए, गुना कीजिए मेरे भाई, गुना बोलेगा करने के लिए ना तो पावर को जोड़ देंगे, पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, है ना, जोड़ देंगे, है ना, जोड़ देंगे, अगर इसको बोलता इतना को गुना इतना से कीजिए और गुणनफल का घात बोलिए तो 4 मेरे भाई 2, इस कंडीशन में हमारा आंसर 6 आ जाता, 6 आ जाता, लेकिन भाग देने बोल रहा ना इसीलिए पावर को हमने घटाया है, घटाया। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्या है सेम है, 140 बराबर लिखा गया है ना, अभाज्य गुणनखंड करके क्वेश्चन में लिखा 2 का पावर x गुना 5 का पावर x गुना मेरे भाई 7 का पावर z हो, तो पूछा गया x प्लस वाई प्लस है ना
माइनस जेड बराबर क्या होगा। मेरे भाई हम भी 140 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ करेंगे, कीजिए ना। 140 का अभाज्य गुणनखंड, 2 से 2 सती 14 यहाँ है ना, 2 से मेरे भाई 35, फिर आ जाएंगे यहाँ 5 से 5 सती 35, यानी आया है सर 2 का पावर 2 लिखेंगे है ना, 5 एगो आया, 5 का पावर 1, 7 भी एगो आया। ये स्पष्ट होता है, यहाँ पे वाई होगा क्वेश्चन में, है ना वाई, यहाँ पे मेरे भाई वाई है, यहाँ x का पावर, यहाँ y है, यहाँ z है। इसका मतलब ये स्पष्ट हुआ कि x का मान 2 है, y का मान 1 है सर, z का मान 1 है। तो इसका मान बोला गया, निकालिए ना, वो x का मान 2 है, y का मान 1 है, फिर z का भी मान 1 है। एक से एक ऐसे कट गया मेरे भाई, उत्तर कितना है सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए ना 17 नंबर देखिए, कितना अच्छा हिसाब है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए क्या करेंगे, 0.57 के ऊपर रैकलिन है का सरलतम रूप, यानी भिन्न के रूप में बोल रहा लिखने, बटा के रूप में बोल रहा लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, तो करेंगे क्या मेरे भाई, सबसे पहले बटा का लाइन देंगे, तो 2 अंक के ऊपर रेकलिन है ना, तो नीचे में 2 गो 9, नीचे में 2 गो 9 हो जाएगा सर, नीचे में 2 गो 9 हो जाएगा, है ना। चलिए जैसे ही 2 गो 9 पढ़ा, ये दशम जीरो भी खत्म, दशमलव भी खत्म, सब खत्म, ऊपर में 5 7 लिख दीजिए, 5 7 लिख दीजिए। ये अगर कट रहा तो काट दीजिए, तो देख रहे हैं 3 से ये कट रहा है, काटिए ना, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये कटेंगे, 3 एक कम 3 है ना, 2 गए 3 9 27, यानी 19 बट्टा आ जाएंगे मेरे भाई 33, 19 बट्टा 33, ऑप्शन नंबर ए में है 19 बट्टा 33। चलिए 18 नंबर देखिए, दो संख्याओं का मोसो 15 है ना, लोसो 105 है, यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा मेरे भाई, हम फॉर्मूला पढ़े हैं, दूसरी संख्या बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोसो गुना लोसो, क्या होता है सर, मोसो गुना लोसो होता है मेरे भाई, मोसो गुना लोसो। और दूसरी संख्या पूछ रहा ना, तो नीचे आएंगे पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या लिखिए ना, मोसो कितना है 15 है, लोसो कितना है 105 है, और पहली संख्या कितना है, एक संख्या का मतलब पहली संख्या कितना मेरे भाई 5, काट दिए ना, 5 या 15, 5 या 15, 3 को 105 से गुना करेंगे तो 315 आएंगे, 315 आएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। इसको देखिए, बोला गया क्या, बोला गया 0.375 को जो है पी बटा क्यू के रूप में लिखिए, और क्यू का रूप बताइए, क्यू का रूप कौन है, लिखते हैं चलिए पी बटा क्यू के रूप में। सबसे पहले कैसे लिखेंगे, 0.375 है, दशमलव को उड़ाएंगे मेरे भाई, तो नीचे में एक पर कितना जीरो, सर 3 जीरो, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, इसीलिए नीचे में 3 जीरो। क्या करेंगे अब, यहाँ से हम लोग काटेंगे, काटिए ना, ये काटिए, 5 से 5 गुना 10, 200 आएंगे, फिर काटेंगे 5 सती 35, दो गए यहाँ पे पचम 25, अभी और कटेंगे, 5 चौके 20, यानी है ना, जीरो उतार दीजिए, ये 5 एकम 5, दो गए पचम 25, अभी और कटेंगे, 5 अठी 40, ये 5 दिया मेरे भाई 15, यानी 3 बट्टा 8 आ गए, 3 बट्टा 8 है ना। चलिए है ना, हमको क्यू का रूप पूछा गया, ऊपर से कोई मतलब नहीं है क्यू का रूप, 8 को मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड करेंगे है ना, तो आएंगे 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 5 नहीं आए हैं, 5 ऑप्शन में हमको 5 भी दिख रहा, 5 भी दिख रहा है ना, तो 5 नहीं आए हैं, तो 5 का पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे मेरे भाई, ए हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, है ना, ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर समझ में आया है ना। 8 को हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 का पावर 3 आएगा, तोड़िए ना, 2 गुना 8 को तोड़ दीजिए इस प्रकार, 2 से 2 चौके 8, 2 दुना 4 है ना, देखिए 2 3 आया कि नहीं, है ना। चलिए 2 का पावर 3, 5 नहीं है, इसीलिए 5 का पावर 0 लिख दिए। अब क्यों ना किसी का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आप किसी का भी पावर अगर 0 देते हैं तो उसका मान 1 होता है, और अगर 2 में 2 का पावर 3 में 1 गुना ही कर दिए तो क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा, एक तो गुना कर सकते हैं, एक को गुना करने में किसी से फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी होते हैं, कैसी होते हैं मेरे भाई, एक परिमेय, एक परिमेय आप ले लीजिए कुछ भी, 3 रूट से बाहर वाली संख्या परिमेय हो गया, एक अपरिमेय लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए रूट वाला संख्या, दोनों को गुना करेंगे, 3 रूट 5 आया, लीजिए अपरिमेय ही आया, तो किसी भी कंडीशन में एगो आप परिमेय लीजिएगा, एगो आप अपरिमेय लीजिएगा, और दोनों को गुना कीजिएगा मेरे भाई, तो क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ना, नंबर देखिए 21 क्या है ना,
6 + √125 माइनस 3 + √5 प्लस जो है 1 माइनस 4 √5 क्या है? क्या है? रूट है ये, मतलब रूट वाली संख्या है, जिसका मतलब ये परिमेय पूछेगा, ये अपरिमेय, इसको हल करना पड़ेगा मेरे भाई। चलिए ना हल करते हैं। 6 यहाँ पे 6 लिख दिए, √125 है, 125 का आप वर्गमूल निकालिए। तो पूरा पूरा तो वर्गमूल नहीं निकलेंगे, तोड़ के निकालिए ना। तो तोड़ के 125 का वर्गमूल निकालिए, निकालेंगे मेरे भाई। 5 दूना 10, 2 गया इधर 5 25, फिर मेरे भाई 5 है 5, फिर 5 से 5 25 मेरे भाई। 2 को 5 जो है बाहर आ जाए, 2 को 5 मतलब है ना, 5 जोड़ा लग गए, ये 2 को 5 का जोड़ा लग गया, इसका तो मेरे भाई वर्गमूल निकल जाएगा, यानी 5 बाहर आ जाएंगे। और ये 5 का जोड़ा नहीं लगा, ये 5 कहाँ रह जाएंगे? अंदर, यानी 125 को लिख सकते हैं सर 5 √5 5 √5। चलिए यहाँ माइनस है ना, यहाँ गुना हो जाएंगे, माइनस होंगे 3 और फिर माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का √5। आगे बढ़ेंगे, चलिए यहाँ प्लस है, कोई बदलाव नहीं प्लस में होता है, +1 हो जाएंगे, -4 √5। अब देखिए मेरे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे खेला, तो देख पा रहे हैं सर, ये जाति से जाति में जोड़ घटाव करेंगे, 6 में 3 घटेगा मेरे भाई 3। और यहाँ क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पे 5 को √5 प्लस में है, और यहाँ पे 5 को √5 माइनस में आ गए। देखिए ना, 4 को √5 माइनस में है, यहाँ ए को मेरे भाई माइनस में है, तो के गो हो गए सर, हो गए 5 को √ माइनस में, है ना। 5 √5 प्लस में है, यहाँ 5 √5 माइनस में है, तो ये क्या होंगे? ये दोनों कट गए, बचा 3 सर, और 3 जो हमारा क्या है? परिमेय है मेरे भाई, परिमेय। चलिए नंबर देखिए 22। 22 में क्वेश्चन है, यदि क्यू एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से है ना कौन धनात्मक सम होगा? इसे बताना है कौन सा सम संख्या है मेरे भाई? धनात्मक सम संख्या है, धनात्मक सम संख्या। चलिए क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है? क्यों क्या है सर? क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब क्यों हो जाएंगे, एक भी हो सकता है, प्लस का 2 भी हो सकता है, प्लस का 3 भी हो सकता है, प्लस का 4, इसी प्रकार ये क्यों का मान अलग अलग हो सकता है ना। चलिए यहाँ पे सभी में रख के मान ट्राई कीजिए। चलिए क्यू का मान 1 रखते हैं, 2 1 कम 2, 1 मेरे भाई 3 लीजिए, 3 तो विषम है, ये पहले में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सम खोजना है, विषम मिल गया। चलिए यहाँ पे रखते हैं, देखिए चलिए क्यू के जगह 1, 2 1 कम 2 सम आया, फिर 2 को रखिए, है ना, 1 से संतुष्ट नहीं होना है, हाँ 2, 2 दूना 4 लीजिए, फिर सम आया, फिर 3 भी रख दीजिए, 3 दूना 6 मेरे भाई, यही हमारा उत्तर होंगे 2 क्यों, 2 क्यों, क्योंकि क्यों के जगह जो है हम धनात्मक पूर्णांक को रखने पर, बार बार रखने पर सम आ रहा, सम आ रहा, इसका मतलब यही समाएंगे, यही समाएंगे, और यही आपका उत्तर होगा, यही आपका उत्तर होगा। 23 नंबर देखेंगे, बोला गया सह अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होता है? अभी हम परिभाषा बताएं, है ना, सह अभाज्य संख्या का मोसो एक होता है, एक होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, प्रश्न है यहाँ पे, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं मोसो 19 है, तो लोसो मेरे भाई, लोसो बराबर क्या होता है? तो लोसो बराबर फॉर्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। लोसो पूछ रहा है तो बटा मोसो, यानी मोसो कितना है? 19 है ना, 19 से भाग दे दिए, 2166 है ना, ये 2100 लिख देते हैं, स्पष्ट रूप में लिख देते हैं। ये मेरे भाई 2100 क्या है सर? 2166 है, भागा 19 से देते हैं, दीजिए ना, 19 से कम का 19, यहाँ 2 गया 26 हो गया, 19 से कम का 19, बचे हैं 7, 7 जाएंगे 76, है ना, 19 चौके मेरे भाई 76, है ना, 19 का 19, 19 दूना 38, 19 से 57, 19 चौके 76, यानी 900 114 आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, है ना। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पे जो है क्वेश्चन है, यदि एक बराबर जो लिखा गया 2 का पावर 3 गुना 3, है ना, गुना 5, और बी बराबर लिखा गया 2 का पावर 4 गुना 5 गुना 7, तब बोला गया मेरे भाई इनका लोसो निकालिए, क्या होगा, है ना। ए बी का लोसो निकालिए, ये दिया हुआ है और हमको ये दिया हुआ है मेरे भाई, और निकालना है हमको, लोसो निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए ना, यहाँ पे बी का भी मान आप लिख दीजिए, है ना, 2 का पावर क्या 4 है ना, गुना 5 गुना क्या मेरे भाई 7। चलिए अब क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम लोसो निकालना है ना, क्या निकालना है मेरे भाई? लोसो। देखिए ना, यहाँ पे 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 का पावर
3 है। तो जो सबसे बड़ा है ना आप उसको लिखिए, यानी 2 का पावर 4 लिख दिए। हम लोग लोसो निकाल रहे हैं, पावर रहेगा तो सबसे बड़ा आप जो है वो लिख दीजिए। चलिए अब यहाँ आ रहे हैं 3, 3 आपको कहीं दिख रहा नहीं तो 3 भी लिख देंगे। 5 है, 5 कहीं दिख रहा, हाँ सर ये लाइन में दिख रहा, ये दोनों को मिला के मेरे भाई है ना एगो 5 लिखेंगे 5। चलिए सब लिखा गया, यहाँ तो ये लिखा गया, बचा 7 तो 7 भी लिख दीजिए। अब 2 का पावर 4 का मतलब कितना होता है सर, होता है 32 है ना, कीजिए ना, है ना 16 होता है, सॉरी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। मेरे भाई ये हो गए हमारा 16 हो गए, और गुना ये हो गए कितना सर, ये हो गए 3 पछे 15, 15 सत्ती 105, 105, 105। इसको अब आप गुना कीजिए, गुना कीजिए। चलिए ना 16 पछे 80 का 0 है ना, 80 का 0, बाकी 8 है ना, 8 का 8 8 है ना, 16 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 8 जोड़ेंगे 8 और 16 एकम 16, यानी 1680 आपको दिख रहा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे है ना। चलिए नंबर 26 है, 26 में भी देखिए सेम हिसाब है। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m अगर धनात्मक पूर्णांक है मेरे भाई, इसका मतलब m 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इसी प्रकार ये अनंत तक होंगे, अनंत तक होंगे। तो बोला गया धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। चलिए ना सभी में m की जगह रखिए ना मान 1 रख के ट्राई करते हैं, 4 एकम 4 2 6, 6 सम आ गया मेरे भाई, जबकि हमको विषम खोजना है। चलिए इसमें आइए, m की जगह 1, 4 एकम 4 4 8 सम आ गया। चलिए फिर ट्राई करते हैं, एक से संतुष्ट नहीं होना, 2 4 दूना 8, 8 4 12 है ना, ये भी सम आ गए। फिर 3 रख के ट्राई कीजिए, 4 तिया 12, 12 4 16, यानी सभी कंडीशन में मेरे भाई सम आ रहे हैं, सम आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी होंगे, बी होंगे। m एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक का मतलब क्या है ना, वो भी धनात्मक है बोला गया, तो प्लस वाली जितनी भी संख्या होगा ना वो m बराबर हो सकता है ना, m बराबर हो सकता है। चलिए 27 नंबर देखेंगे, बोला गया क्या, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई अभाज्य संख्या जो केवल 1 से और अपने आप से कटेगा। चलिए ये तो 3 से कट जा रहा, 9 से कट जा रहा, ये भी 5 से 7 से कट जा रहा, ऑप्शन नंबर 13 किसी से नहीं कटेंगे, यह केवल 1 से और अपने आप से कटेंगे, इसलिए ये जो है ना क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। 28 नंबर देखिए, बोला गया 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, घातांक का मतलब क्या सर, घातांक का मतलब होता है पावर, होता है मेरे भाई पावर, है ना, है ना। इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का पावर क्या आता है, ढूंढिए 2 का पावर। तो देखिए ना 144 है, इसको अभाज्य गुणन करेंगे, 2 सती 14, 2 दूना 4, 2 से मेरे भाई कितना 36, 2 से मेरे भाई कितना 18, और फिर यहाँ पे 2 से 2 नमा 18, 3 से 3 दिया 9, अभाज्य गुणनखंड हो गया। 2 का पावर खोज रहा था, 1 2 3 4, यानी मेरे भाई 2 का पावर कितना आएंगे, 4 आएंगे सर, 4 आएंगे, 3 से कोई मतलब नहीं है, 3 से कोई मतलब नहीं, यही आपको प्रश्न में बोला गया है ना। चलिए 29 नंबर देखिए, 29 नंबर में क्या बोला गया, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। मेरे भाई हर के रूप में जिसका जो है 2 5 के अलावा, 2 और मेरे भाई 2 और 5 के अलावा अगर दिख जाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा सर, वो अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। किसका दिख रहा है तो देख रहे हैं एंड ऑप्शन नंबर बी में दिखेंगे। ये सब में देखिए ना सभी में, इसमें 625 है, 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना तब 5 5 केवल आपको दिखेगा। ये 1600 को आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो आपको इसमें 2 और 5 दिखेंगे, है ना। 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो केवल आपको 2 और क्या दिखेंगे, 5 दिखेंगे, 5 दिखेंगे। सभी के हर के रूप में मेरे भाई 2 और 5 दिख रहे हैं, इसीलिए ये शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है। इसमें मेरे भाई 243 नीचे में है ना, ये 3 से कट रहे हैं, 3 से, इसका मतलब 2 5 के अलावा इसमें आएंगे हर के रूप में, इसीलिए ये क्या होंगे सर, ये अशांत होंगे, अशांत, है ना। शांत और अशांत का नियम वही है, p बटा q के रूप में उसको लिखा जाता है, और q के जगह मेरे भाई 2 5 के अलावा अगर कुछ आ गया तो वो हो जाएंगे क्या सर, अशांत हो जाएंगे, अशांत। और अगर आपका 2 5 केवल दिखता है तो वो शांत होंगे, शांत होंगे। चलिए है ना, नंबर कितना है सर, नंबर 30 है, नंबर 30। देखिए ना, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य मतलब शून्य को छोड़कर,
शून्य को छोड़कर मेरे भाई, शून्य को छोड़कर परिमेय संख्या कुछ भी ले लीजिए ना, चलिए ना, पांचवी परिमेय संख्या कुछ भी, और एक वो अपरिमेय संख्या ले लीजिए। तो अपरिमेय संख्या क्या लेंगे, कुछ भी अंडर रूट में ले लीजिए जिनका वर्गमूल नहीं निकलता हो, है ना। गुना करेंगे मेरे भाई, 5√11 आएगा, 5√11 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, हमेशा जो है अपरिमेय आएगा, हमेशा अपरिमेय आएगा, है ना। शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या आप लीजिए और एक अपरिमेय संख्या लेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय आएगा। आप ट्राई कर लीजिएगा और भी एग्जांपल देखिए। 31 नंबर में क्या बोला गया, बोला गया 45 तथा 60 का मोसो, मोसो तो मोसो निकालने का शॉर्ट विधि क्या बताया मेरे भाई, दोनों में आप कॉमन ले लीजिए। 45 और 60 में कॉमन क्या आ रहा, तो बोलेंगे सर 15 आ रहा, 15, 15 से देखिए ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, 15 या 45, 15 चौके 60। और हम लोग जानते हैं कॉमन जब लेते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं। ऐसे तो 5 से भी दोनों कट रहा, लेकिन कॉमन लेने का तरीका क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं। यानी 45 60 में कॉमन क्या आ रहा मेरे भाई, है ना, 15 आ रहा, 15, इसलिए ये हो जाएंगे। या आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं इस प्रकार, 45 का एक काम, 45, 15 आएंगे मेरे भाई, फिर 15 से भागा देना पड़ेगा हमको 45 में, 45 में 15 दिया कितना 45, जिससे पूरा पूरी कट जाए, वही हमारा मोसो है, वही हमारा मोसो है। चलिए 32 नंबर देखिए, पाई बटा 3 क्या है, पाई बटा 3 क्या है मेरे भाई, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई आपको कहीं भी दिखे, कहीं भी दिखे तो तुरंत हम आंख बंद करके टिक करेंगे अपरिमेय में, अपरिमेय में टिक करेंगे, क्योंकि पाई एक जो होता है ना वो अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। चलिए ये देखिए बोला गया क्या, बोला गया मेरे भाई f(x) बराबर दिया हुआ ये है ना, दिया हुआ है ना बहुपद, बोला गया f1 का मान निकालिए, f1 ये स्पष्ट है यहाँ पे, है ना, स्पष्ट है यहाँ पे x है तो x के जगह क्या रखा गया, 1 रखा गया, 1, इसका मतलब सभी में 1 रखना है। रखिए ना, x का क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 5 गुना x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 2। हम क्या किए, सभी जगह x के जगह हम लोग 1 रख दिए। क्यों मेरे भाई, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं f1, यहाँ पे f(x) का मान दिया हुआ है, यानी x का जगह 1 है तो हम लोग पूरे बहुपद में x के जगह 1 रख देंगे। हल कीजिए ना, हल करते हैं, 1 का क्यूब मेरे भाई 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 5, प्लस का 2 1 2, प्लस का 2, अब जोड़िए ना, 2 2 4, 4 मेरे भाई 1 5, यहाँ प्लस है ना, 2 2 4 और 1 प्लस 5, अब 5 में 5 गया क्या हो जाएंगे सर, 0 हो जाएंगे, 0 ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 34 नंबर देखिए, बोला गया 8 का पावर 0, 2 का पावर 0 का मान क्या होगा। मेरे भाई अभी हम बताएं किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1। बताइए, अब इसका भी मान 1 और गुना 1, इसका भी मान 1, तो 1 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएंगे 1। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहे तो उसका मान 1। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बोला गया यदि a और b अभाज्य संख्याएं हो तो a और b का लोसो क्या होगा। ए और बी को अभाज्य संख्या माना है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटता है, किसी से नहीं कटेगा तो एलसीएम क्या निकलेगा, खाक। एलसीएम कैसे निकलेगा, मान लेते हैं 5 और 7 अभाज्य संख्या है, बताइए इसका एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम ये किसी से लगेगा ही नहीं। तो जब नहीं लगता है मेरे भाई तो एलसीएम क्या करते हैं, एलसीएम में गुना कर देते हैं, यानी 5 गुना 7 कर देते हैं, यानी 35, 35 हो गया, है ना। जब एलसीएम नहीं निकलता है, किसी से नहीं कटता है तो गुना कर देते हैं, वही काम करना है। ए और बी अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या किसी से कटेगा ही नहीं, तो लोग क्या निकलेगा, इसलिए गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे मेरे भाई तो ए भी आ जाएंगे, ए भी आ जाएंगे, ए गुना बी यानी ए भी आ जाएंगे। बोला गया प्रश्न में निम्नलिखित में से मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए ना, जिनका रूट से बाहर निकलने का क्षमता है या जिसमें रूट खत्म होने की क्षमता है वो परिमेय होगा। तो देख रहे हैं ये अपरिमेय है क्योंकि रूट अंडर 3 है, इनका वर्गमूल नहीं निकलता है ना, ये ली है, खत्म भी नहीं हो सकता। ये भी अपरिमेय है, ये भी रूट अंडर 6 अपरिमेय है, ये भी रूट अंडर 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन इसमें दिमाग ये लग रहा मेरे भाई रूट 3 से रूट 3 कट रहे हैं, बचा क्या 2, तो 2 हमारा परिमेय है ना। ये भी दिमाग लगाना होगा, कौन खत्म हो रहा है या कौन बच रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्वेश्चन में बोला गया, 2 है और 10 है और 20 का लोसो और मोसो का अनुपात, लोसो निकालना है, फिर आप मोसो निकालिए, फिर उनका क्या करना है मेरे भाई, अनुपात करना है, अनुपात कीजिए ना। चलिए लोसो और मोसो है ना, दोनों निकालना है, लोसो भी निकालना है, मोसो भी निकालना है, चलिए, है ना।
चलिए कैसे निकालेंगे, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड से निकाल सकते हैं। 2 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे मेरे भाई, किसी से नहीं कटेंगे। 10 को अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना क्या आ जाएंगे सर, 5 आ जाएंगे 5। अगर 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना आएंगे, 2 गुना आएंगे 5 आएंगे। अभाज्य गुणनखंड किए हैं, सबको तोड़े हैं, आप लोग एलसीएम निकाल के ले तोड़ लीजिएगा अगर जानकारी नहीं है तो, है ना। इस प्रकार भी तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते है ना। चलिए इसमें हम लोगों को निकालना क्या है सर, पहले हम मोसो निकालेंगे, पहले मोसो निकालेंगे। जो आपको मिल रहा है ना तीनों लाइन में, 3 लाइन बने हैं ना, तीनों में जो बना है वही हमारा मेरे भाई मोसो है, और कोई मिल रहा नहीं। तो मोसो तो हमारा 2 आया, ये स्पष्ट हो गया। अब निकालना लोसो है ना। क्या निकालना है मेरे भाई, लोसो। तो लोसो क्या आएंगे, पहले आप मोसो को लिख दीजिए, मोसो को, है ना। पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे सर, 2 लिख दिए, 2। पहले हम मोसो को यहाँ उठा के लिख दिए, बाकी अब आइए आप यहाँ 5 देखिए, इस लाइन में भी इस लाइन में है, तो जोड़ा बना के लिखते हैं, इसमें 5 लिख दिए, है ना, पेयर बना के लिखते हैं। चलिए सब लिखा गया, ये तो मोसो वाला लिखा ही गया, 5 भी लिखा गया, बचा 2, तो 2 भी हम लिख देंगे मेरे भाई, 2 भी। ये आ जाएंगे कितना, 2 पछे 10, 10 दूना कितना 20, यानी लोसो 20 मेरे भाई। अब मोसो कितना है ना, 2। अनुपात बोला गया, वो भी पहले लोसो बोला गया, तो पहले हम लोसो को रखेंगे यानी 20 है, फिर बोला गया मोसो, फिर हम मोसो को रखेंगे यानी कितना, 2। काटता है तो काटिए, 2 कम का मेरे भाई 2, और ये 2 दहे कितना 20 20, यानी 10 अनुपात 1 आ जाएंगे। 10 अनुपात ऑप्शन नंबर है ना बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए है ना, चलिए यहाँ पे अब आ जाइए, देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया। क्वेश्चन मेरे भाई बोला गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, जो कि अब पढ़े हैं, है ना, अभी पढ़े हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे भाई होता है 2। अब इसका आप निकालिए मोसो। मोसो का मतलब ये क्या, वही कॉमन ले लीजिए, दोनों में हम कॉमन अगर लेना चाहेंगे मेरे भाई तो क्या आएंगे सर, 2 आएंगे कॉमन, 2 आएंगे। मोसो केवल बोले निकालने के लिए तो आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन, है ना। चलिए कॉमन 2 आएंगे, या भाग विधि से आप निकाल सकते हैं, है ना। 2 दूना 4 लीजिए, एक ही बार में कट गया, इसका मतलब मोसो क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। बोला गया दो लगातार संख्याओं का मोसो क्या होगा। 2 को लगातार संख्या कुछ भी ले लीजिए, मान लेते हैं एक तो 6 ले लिया, दूसरा क्या होगा 7, या कुछ भी ले सकते हैं आप, है ना। पहला ले लिए 8, तो दूसरा क्या ले लेंगे बोलो 9, है ना। तो इन दोनों को जो है मोसो निकालिए, है ना। एक ही एग्जाम्पल लीजिए, है ना, दूसरा आपके लिए ले लिए कंफर्म करने के लिए। कुछ भी आप 2 लगातार संख्या को लीजिए, अब मोसो निकालिए। बताइए 6 7 है, इसमें कॉमन क्या दिख रहा, मोसो निकालना यानी कॉमन, यानी इसमें कॉमन मेरे भाई 1 आ रहा, 1, है ना। 1 आ रहा, ये किसी से नहीं कटेगा, कोई कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन का मतलब क्या है ना, बड़ी से बड़ी संख्या से जिसमें कॉमन लेंगे वो कटना चाहिए, वो कटना चाहिए। तो 6 और 7 किसी से नहीं कटेगा, तो किसी से नहीं कटता है तो कॉमन क्या आता है, एक आता है। इसीलिए मोसो मेरे भाई 2 लगातार संख्या का मोसो 1 होता है, 1 होता है ना। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर में बोला गया 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। कितने अभाज्य गुणनखंड है, कीजिए ना 5 का, 5 का अभाज्य गुणनखंड। ये कटेंगे मेरे भाई 5 से, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये किसी से कटेंगे, हाँ कटेंगे, ये 7 से कटेंगे, 7 एकम 7, 3 गए 30 मेरे भाई, 7 चौके 28, 2 उधर गए 21, यानी 7 के 21। फिर ये 11 से कटेंगे, 11 एकम 11, 3 गए 11 तिया 33। कितना अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 3 4, यानी कितने खंड खंड हो सकता है ना, तो 4 खंड हो सकता है। 5 हुआ एक, है ना, देखिए ना ऐसे लिखेंगे ना, 5 गुना 7 गुना 11 गुना कितना 13, कितने खंड हुआ 1 2 3 मेरे भाई 4, यानी 4 खंड होंगे, 4, है ना, 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे। चलिए देखिए, बोला गया कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है ना। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से कटेंगे, ये बताना है गिन के। तो 2 अंकों की संख्या शुरू कहां से होता है मेरे भाई, 10 से होता है शुरू, 10 से। खत्म में 2 अंकों की संख्या कहां होता है सर, 99 99, है ना। शुरू 2 अंकों की संख्या 10 होता है, 9 तो देखिए एक अंकों की संख्या है। हमसे पूछा गया 2 अंकों की संख्या कितनी विभाज्य है, 3 से, 3 से कटेंगे। तो शुरू मेरे भाई 10 से हो रहा, खत्म में क्या हो रहा सर, 99 हो रहा, 99। 3 से विभाज्य का बात किया गया, 3 से विभाज्य का बात किया गया, तो आप 3 से दोनों में भाग दे दीजिए, 3 से आप दोनों में भाग दे दीजिए। चलिए ये तो पूरा पूरी भाग नहीं लगेंगे, लगभग में भाग दे दीजिए, 3 तिया 9,
3 तिया मेरे भाई 9 हो गए 9। चलिए इधर देखिए 3 से लग जाएंगे भाग, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब आपको कुछ करना नहीं है, 33 में 3 को घटा दीजिए, 33 में 3 को घटाएंगे मेरे भाई 30 आएंगे, 30 है ना। ये शॉर्ट ट्रिक था, इसको लॉन्ग ट्रिक से बनाएंगे ये समांतर श्रेणी में बनेंगे, वो हम बताएंगे, है ना। तो वो लंबा बनेंगे, शॉर्ट ट्रिक ही समझिए। बोला गया 2 अंकों की संख्या कितने 3 से विभाज्य है ना, है ना। तो 30 संख्याएं विभाज्य हो गए, 30 संख्या यानी कटेंगे। नंबर 42 देखिए, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए ना, 96 का अभाज्य गुणनखंड यानी 2 से 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से 2 गुना 4, 2 चौके 8, 2 से मेरे भाई ये 12 बार में कटेंगे, 2 से ये कितना बार में कटेंगे, है ना 6 बार में, 2 से कितना 3 बार में। कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी लिखेंगे 2 का पावर 5 मेरे भाई, है ना, और 3 एगो है, 3 एगो, यानी कहाँ पे दिख रहा है आपको, है 2 का पावर 5 गुना 3, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यही हो जाएंगे हमारा। 43 नंबर में देखिएगा, बोला गया 43 नंबर में क्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं, है ना, विषम संख्याओं की, 0 और 50 के बीच जो है विषम संख्या, विषम संख्याओं की संख्या, हाँ हाँ सही है। 0 और 50 के बीच हमको पूछ रहा है कितनी विषम संख्या है, कितनी विषम संख्या है 0 और 50 के बीच। मेरे भाई 0 और 50 के बीच में जो है ना 25 गो विषम है, 25 गो क्या है सर, 25 गो विषम है, और 25 गो मेरे भाई सम होता है, सम। विषम किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटता उसको विषम कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरी कट जाता है मेरे भाई सम कहते हैं, सम। तो याद रखिएगा, है ना, आधा विषम होता है, आधा सम, है ना, आधा मेरे भाई विषम, आधा क्या सम होता है। तो 0 और 50 के बीच में 25 विषम संख्याएं हैं, 25 विषम संख्या। चलिए 44 नंबर देखेंगे, 44 नंबर, है ना, दो संख्याओं ए और 18, दो संख्या है मेरे भाई, ए है और क्या है 18 का लोसो मेरे भाई 36 है, मोसो 2 है, तो ए का मान क्या होगा। दो संख्या हमारे पास है, एक हमारे पास ए है, दूसरा क्या है 18, ये संख्या है, ये दो संख्या है, इन्हीं दोनों संख्या का जो है ना लोसो 36 है, मोसो कितना है मेरे भाई 2 है, 2 है, तो बोला गया ए का मान। तो देखिए ना, हम लोग जानते हैं मेरे भाई संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल, या ऐसे बोल सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये दो संख्या है तो ये पहली संख्या हो जाएंगे, ये दूसरी संख्या हो जाएंगे, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है मोसो गुना लोसो, यानी मोसो 2 है, लोसो कितना है मेरे भाई 36 है। बताइए इसको लिखने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लोसो लिख दिए। ए का मान पूछा गया तो ए को इधर रखिए ना, और 18 को उधर भेज दीजिए, तो 2 गुना 36 उधर है मेरे भाई, और 18 इधर गुना में है, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे सर, बटा में हो जाएंगे, बटा में। अब काट दिए ना, 18 दुना 36, ए बराबर आपको दिख रहा होगा 2 दुना 4, 2 दुना 4, यानी ए का मान मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर देखिए, 45 नंबर में बोला गया यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मोसो क्या होगा। मेरे भाई अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से नहीं कटता, तो जब किसी से नहीं कटता है तो उनका मोसो क्या आएगा मेरे भाई, मोसो क्या आएगा, है ना, यानी है ना अभाज्य संख्या का मोसो कितना आएगा मेरे भाई, एक आएगा। क्या आएगा, एक, किसी से नहीं कटेगा। मान लीजिए, मान लो ना एगो अभाज्य संख्या 7 है, दूसरा 11 है, दो गो अभाज्य संख्या 7 11, बताइए किसी से ये कटेगा, किसी से कटेगा, तो कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं, कॉमन क्या आएगा मेरे भाई, जब किसी से नहीं कटता तो कॉमन क्या आएगा, एक आएगा, एक आएगा, इसीलिए अभाज्य संख्या का मोसो मेरे भाई एक होगा, एक होगा। चलिए तो जितना अभाज्य संख्या वो रहे। चलिए यहाँ पे देखिए बोला गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, आगे बढ़ते हैं, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे भाई 4 है ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। आगे क्या बोला गया, का गुणनफल, तो गुना कर दीजिए ना, है ना, 4 गुना कितना आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, 8, है ना। 47 नंबर देखिए, है ना, पूछा गया ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, जब भी आपको रेगलिन वाला आपको जो है ना संख्याएं मिलेगा ना, तो आंख बंद करके आप क्या बोलेंगे सर, ये परिमेय है ना। रेगलिन वाला संख्या हमेशा मेरे भाई परिमेय होता है, परिमेय होता है, उसे परिमेय में लिखा जा सकता है, जैसा कि अभी हम लिखे हैं। चलिए, है ना, परिमेय हो जाएगा। देखिए बोला गया इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है अथवा अशांत है, क्या है,
है ना, 6/15 मेरे भाई 6/15 है। पहले ये कट रहे, इसको काट दो, दो है ना, 3 दूना 6, 3 पछे मेरे भाई 15, ऊपर में 2 है, नीचे में 5, खैर ऊपर से कोई मतलब नहीं अब है। अब नीचे में देखिए क्या है, तो आपको 5 दिख रहा, 5। अभी हम क्या बोले कि नीचे में यानी हर के रूप में मेरे भाई अगर 2 दिखे या 5 दिखे, 2 दिखे या 5 दिखे या 2 5 दोनों दिखे, तो इस कंडीशन में मेरे भाई शांत होंगे। और अगर 2 5 के अलावा कुछ भी अगर दिखता है तो वो अशांत होंगे, वो अशांत होंगे। 49 नंबर में देखिए क्या बोला गया सर, 49 नंबर में बोला गया क्या कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है मेरे भाई, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय होता है, अनंत परिमेय। वो कैसे, मान लीजिए ये 6 है पहला परिमेय संख्या, दूसरा मान लेते हैं 7, लगातार मान लीजिए, है ना, तो इसके बीच में अनंत कैसे हो सकता है, तो देखिए ना, लिख सकते हैं मेरे भाई 6.1 लिख सकते हैं, 6.2 भी इनके बीच आएगा, 6.3 भी आएगा, 6.4 भी आएगा। इसी प्रकार ये जाएंगे कहाँ तक, 100 तक जाएंगे, 100 तक, है ना। फिर चलेगा मेरे भाई 6.01, फिर चलेगा मेरे भाई 6.02, इसी प्रकार ये भी 100 तक पूरा हो जाएंगे। फिर चलेगा मेरे भाई 6.001, सभी इन दोनों के बीच में संख्याएं हैं सभी। इसीलिए दो संख्याओं के बीच परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय क्या होंगे मेरे भाई, अनंत होंगे, अनंत होंगे, नो लिमिट, है ना, एकदम अनंत होंगे, अनंत होंगे। 50 नंबर देखिए, 50 नंबर देखिए मेरे भाई, 50 नंबर है दो या दो से अधिक, ओह माय गॉड, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो क्या होगा मेरे भाई, चाहे दो गो अभाज्य संख्या रहे, चाहे 2 से 120 अभाज्य संख्या रहे, उनका मोसो एक ही आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या किसी से कटता ही नहीं है, किसी से नहीं कटता, ये तो रूल है अभाज्य संख्या का, किसी से नहीं कटेगा मेरे भाई, तब मोसो क्या आएगा मेरे भाई, एक आएगा, है ना, एक आएगा, एक आएगा। दो या दो से जितना यानी अभाज्य संख्या का मोसो एक, अभाज्य संख्या का मोसो एक, अभाज्य संख्या किसी से कटता नहीं है ना, तो नहीं कटेगा तो मोसो क्या आएंगे, एक आएंगे सर, एक आएंगे। चलिए 50 नंबर तक पूरा हो गए, है ना, चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं, पानी पी लेते। चलिए 51 नंबर आप देखेंगे, 51 नंबर आप देखेंगे, 51 नंबर में क्या है, तो 51 नंबर मेरे भाई है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब वही मेरे भाई मोसो, है ना, मोसो। दो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक का मतलब लगातार, दो वो सम संख्या आप लगातार लीजिए, चलिए लेते हैं, पहला मान लेते हैं 6 लिए, तो दूसरा लगातार हमको 8 लेना होगा, लगातार का बात किया, वो भी सम संख्या। चलिए मोसो निकालिए, मोसो का मतलब क्या, कॉमन लीजिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, मेरे भाई कॉमन क्या आ रहा, तो सर 2 आएंगे कॉमन, यानी 2 से पूरा पूरी दोनों कटेंगे, है ना, और किसी से कट रहा है ना, नहीं कट रहा, इसलिए मोसो जो है दो लगातार सम संख्याओं का मोसो दो होंगे, दो होंगे। 52 नंबर देखिए, 52 नंबर बोला गया है क्या, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, है ना, मोसो गुना लोसो निम्न में से किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बोला गया किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ये दो संख्याएं हैं मेरे भाई, दो संख्याएं ए और बी है धनात्मक पूर्णांक, तो इसका मोसो गुना लोसो किसके बराबर होगा, मोसो गुना लोसो किसके बराबर होगा, तो हम लोग जानते हैं मोसो गुना लोसो होता है सर संख्या का गुणनफल के बराबर, संख्या का गुणनफल के बराबर, यानी ए और बी हमारे पास दो संख्या है, दो संख्या है, तो हमको पूछा जा रहा है ये प्रश्न कि मोसो गुना मेरे भाई लोसो किसके बराबर होगा, तो मोसो गुना लोसो पहली संख्या गुना क्या हो जाएंगे, दूसरी संख्या के बराबर आएंगे, यानी ए गुना बी, ए गुना बी, ऑप्शन नंबर सी हो। 53 नंबर देखेंगे क्या बोला गया, बोला गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से परिकलित करने का तकनीक, मतलब बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन से मेरे भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या निकलता है, क्या निकालने का तकनीक है, तो हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है ना मोसो निकाला जाता है मेरे भाई, मोसो निकाला जाता है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है, मोसो निकाला जाता है, मोसो, मोसो निकालने का तकनीक है, तकनीक है। ये देखिए बोला गया 54 नंबर में पाई क्या है, बताइए पाई क्या है, तो अभी हम बताए हैं मेरे भाई कि पाई जो है ना वो क्या है सर, पाई एक अपरिमेय होता है, पाई जहां दिखे आंख बंद करके मारिए अपरिमेय है सर, अपरिमेय।
ये बोला गया √3 और √5 क्या है, तो √3 भी अपरिमेय है, √5 भी क्या है, अपरिमेय है, दोनों मेरे भाई अपरिमेय है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला गया 56 नंबर में, बोला गया निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, किसका नीचे में 2 5 आने की संभावना है, जरा देखिए 2 5 के अलावा यहाँ देखिए 105 है, इसमें तो आपको 7 आ जाएंगे, 15 7 105, इसमें 7 आ जाएगा, ये तो हमारा आसान हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 210, जीरो को खैर छोड़िए, 21 21 में देखिए 3 और 7 आ गया, 3 7 21, ये भी आसान हो गए। यहाँ देखिए 88, 11 8 के 88, 11 आ गए, इसलिए ये भी हो जाएंगे आसान से। ये मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी शांत होंगे, क्यों होंगे, तो देखिए जीरो को छोड़ दीजिए, जीरो में तो हमारा 2 5 होता ही है, जीरो में मेरे भाई 2 5 होता है। चलिए 16 देखिए, तो 16 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, खाली 2 मिलेंगे, केवल 2 मिलेंगे, कीजिए ना, देखिए ना, 2 8 16, 2 चौके मेरे भाई 8, 2 दूना कितना 4, केवल 16 को आप तोड़िएगा ना, खंड खंड कीजिएगा, 2 मिलेंगे 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सर, डी हो जाएंगे, शांत होंगे, शांत होंगे। चलिए नंबर कितना है 57, देखिए 57 क्या है, 2.13111 यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट कर रहा है ना सर, वो अलग अलग रिपीट कर रहा है, अलग अलग रिपीट कर रहा है, 1 3 है यहाँ पे, फिर हमारा 1 1 आ गए, फिर 3 1 आ गए, फिर 1 1 आ गए, फिर 3 1 1 1, ये क्या चल रहा सर, एकदम अलग अलग, कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्या लिखा है ना अलग अलग, तो इस कंडीशन में मेरे भाई क्या हो जाएंगे सर, अपरिमेय हो जाएंगे, अपरिमेय। अगर दशमलव के बाद जो है ना संख्या बराबर अगर चलता सर, 1 3 रहता, 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 है ना, इस कंडीशन में अगर जाते रहता ना सर, तो ये परिमेय होता, ये मेरे भाई परिमेय होता। लेकिन अगर दशमलव के बाद संख्या बराबर नहीं चले, अलग अलग चले, है ना, और स्टॉप नहीं रहे, जाते रहे, है ना, तो इस कंडीशन में अपरिमेय हो जाएंगे सर, अपरिमेय हो जाएंगे। 58 नंबर देखिए, √3 बटा √12 क्या होगा, वर्गमूल तो दोनों को नहीं निकल रहा, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं हम टूट रहा, तोड़िए ना, है ना, कट रहा, काटिए ना, ये कैसे कटेंगे, तो इसको सबसे पहले दोनों में रूट है, ऊपर में रूट नीचे में रूट, तो इसको पूरा होल रूट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल इस प्रकार लिख सकते हैं। अब अंदर में कट रहे हैं, देखिए ना, 3 एकम 3, 3 चौके मेरे भाई 12, यानी अंडर रूट आ गए 1/4, अब तो वर्गमूल निकलेगा, 1 का वर्गमूल 1, 2 का है ना, 4 का वर्गमूल मेरे भाई 2, यानी इसका 1/2 आंसर आ रहा सर, इसलिए ये परिमेय हो जाएंगे, परिमेय। क्या किए, ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है ना, रूट है, तो इसको होल रूट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अंदर में कट रहा, काट दिए, 1/4 आया होल रूट, अब वर्गमूल तो निकलेगा, वर्गमूल तो मेरे भाई निकलेगा। चलिए 59 नंबर देखिए, ये देखिए क्या है ना, तो रेखलीन वाला हम बोले हैं ना कि रेखलीन वाला संख्या मेरे भाई क्या होता है, परिमेय होता है, परिमेय। जहां पे आपको रेखलीन लगा हुआ है वो परिमेय हो जाएंगे, क्यों ऐसा सर, तो जिस पर रेखलीन लगा हुआ है मेरे भाई वो क्या होता है सर, वो बराबर रिपीट होता है, इसको ऐसे लिखेंगे 5.52, है ना, 5 2 इसी प्रकार ये, है ना, बराबर रिपीट होंगे, बराबर रिपीट होंगे, इसलिए ये परिमेय हो जाएंगे मेरे भाई, परिमेय हो जाएंगे। चलिए ये देखिए क्या है ना, देख रहे हैं सर, बराबर रिपीट कर रहा, 3 3 3 बराबर संख्या रिपीट कर रहा, इसलिए मेरे भाई ये क्या हो जाएंगे सर, परिमेय हो जाएंगे, परिमेय। दशमलव के बाद अगर बराबर संख्या रिपीट करे तो वो परिमेय हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अभी हम बताए हैं कि ये भाज्य ए है, चलिए, और भाजक बी है ना, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा, है ना, कथन सत्य है मेरे भाई, आर से हमेशा बड़ा होंगे बी, है ना, हमेशा शेषफल से भाजक होता है बड़ा। फॉर एग्जाम्पल 3 से भागा हम देंगे 20 में, दीजिए ना, तो 3 छक 18 लग गए, 18 2 आया, तो ये हमारा शेषफल है, तो देखिए शेषफल से हमेशा बड़ा होता है भाजक, भाजक होता है बड़ा मेरे भाई, हमेशा बड़ा होंगे, बड़ा होंगे। कहाँ दिख रहा है शेषफल से बड़ा भाजक, इसमें दिख रहा है, इसमें, है ना, इसमें दिख रहा है, और यहाँ पे लिखा गया जीरो, सही बात लिखा गया, जीरो कभी शेषफल, है ना, शेषफल कभी जीरो आ जाता है ना, जीरो आ जाता है, इसीलिए लिखा गया शेषफल जीरो भी आ सकता है, और जीरो से बड़ा भी आ सकता है शेषफल, और शेषफल से हमेशा मेरे भाई भाजक बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, है ना। शेषफल में कभी कभी मेरा शेषफल जीरो आ जाता है ना, शेषफल हमारा जीरो आ सकता है, जीरो हमारा शेषफल आ सकता है, या फिर जीरो से बड़े आएगा, यानी आर शेषफल है, तो आर मेरे भाई जीरो भी आ सकता है, या जीरो से हमेशा क्या आ सकता है, बड़ा ही आएगा। देखिए ऐसे दो, तो दो तो जीरो से बड़ा है ना, और शेषफल से हमेशा मेन कंडीशन है, ये भाजक हमेशा बड़ा होगा, बड़ा होगा भाजक, यानी भाजक बी है, देखिए ना, भाजक बी। नंबर 62 देखिए, ये क्या है,
मेरे भाई 5.2372 ये रुका हुआ है, तो रुका हुआ जब है ना चलते रहता ना ऐसा 5.2372, अगर ये इस प्रकार ये चलते रहता तो तब देखते कि बराबर रिपीट कर रहा है या अलग अलग रिपीट कर रहा है, और ये रुका हुआ है तो रुका हुआ में कुछ नहीं देखना है मेरे भाई, ये परिमेय है, ये परिमेय है। चलिए नंबर 63 देखिए, 63 में क्या है सर, 63 में है निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है, विजातीय का मतलब क्या, अलग, क्या है मेरे भाई, अलग, तो बताइए कौन सा अलग है, दिमाग लगाइए, ये परिमेय है, ये भी हमारा परिमेय है ना, 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7, ये भी परिमेय है, ये मेरे भाई ये भी परिमेय है, यानी अलग क्या दिख रहा, ये हमारा यहाँ पे विजातीय दिख रहा, अलग दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए 64 नंबर देखिए, इसमें बोला गया निम्न में से कौन अलग है, देखिए फिर परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी मेरे भाई परिमेय है, तो ऑप्शन नंबर इसमें भी सी क्या है, अलग है, अलग है मेरे भाई, विजातीय है मतलब अलग है, तीन गो परिमेय और एगो है ना। चलिए यहाँ देखिए संख्या 0.32 के ऊपर रेक्लिन है तो पी बटा क्यू के रूप में है ना लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे, आप एक बटा का लाइन दीजिए, दो अंकों पे ऊपर रेक्लिन है मेरे भाई तो नीचे में दो को 9, नीचे में दो को 9 दे देंगे सर, नीचे में दो को 9 दे देंगे, अब जैसे नीचे में दो को 9 पड़ा, ऊपर में 10 जीरो रेगलिन फेगलिन ये सब खत्म हो जाएगा, लिख दीजिए 32, ये कट रहा क्या, नहीं कटेंगे मेरे भाई, 32/99 हो जाएंगे, 32/99 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 66 नंबर देखिए बोला गया क्या, 66 नंबर अच्छे से समझिएगा, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन सा है, 2 तथा 2.5 के बीच कौन सा संख्या अपरिमेय आएगा मेरे भाई, तो हम देख रहे हैं 11 है, 11 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 11 से थोड़ा सा नीचे आइए, 11 10, 10 का भी वर्गमूल निकल 9, तो 9 का वर्गमूल निकलता है, बिल्कुल निकलता है, यानी ये आ जाएंगे 9 का वर्गमूल 3, और जबकि 11 है इसका मतलब 3 से बड़ा, 3 पॉइंट कुछ आएंगे मेरे भाई, 3 पॉइंट कुछ आएंगे, लेकिन हमको पूछ रहा 2 तथा 2.5 के बीच में कौन सा आएगा। चलिए अब देखिए 5, तो 5 का वर्गमूल तो नहीं निकलता है, नीचे आइए 4, 4 का वर्गमूल निकलता है 4 का, यानी 2 आ गए, इसका मतलब 2 पॉइंट मेरे भाई ये कुछ आएंगे, इसका मतलब यही 2 तथा है ना 2.5 के बीच में है, ऑप्शन नंबर बी, ये सब भी नहीं आएंगे मेरे भाई क्योंकि 22.5 है, 22.5 का आप वर्गमूल निकालेंगे, 22 का तो नहीं निकलता है, नीचे आइए 21 का निकलता है नहीं, 20 का निकलता है, 19 का नहीं, 18 16 का निकलता है, तो 16 का ही वर्गमूल 4 है, 4 पॉइंट कुछ आएंगे, इसका मतलब ये सीधे इन दोनों से बड़ा आ रहा, जबकि इन दोनों के बीच में हमको खोजने बोल रहा, ऑप्शन नंबर बी है, ये भी मेरे भाई बड़ा आ जाएंगे। 67 देखिए बोला गया क्या, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है यानी सत्य है ना, चलिए पढ़ते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, नहीं, हमेशा अपरिमेय नहीं होता है, दो गो अपरिमेय ले लेते हैं, मानते हैं, लीजिए ना, देखिए ना, रूट 3 अपरिमेय है, फिर हम ले लेते हैं रूट 3 अपरिमेय, दोनों को गुना किए, रूट 3 गुना रूट 3 क्या आ जाता है बोलिए, 3 होता है, हम लोग जानते हैं, है ना, 3 आ जाएगा, तो दो गो अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय नहीं होता है बल्कि परिमेय भी होता है, जैसा कि हम यहाँ पे प्रूफ किए हैं, है ना, प्रूफ किए, चलिए तो हमारा लाइन गलत है। दूसरा आते हैं, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होता है, बिल्कुल सही है, एक तो परिमेय कुछ भी ले लीजिए, चलिए ना 10 ले लिए, ये परिमेय यानी रूट से बाहर वाली संख्या कुछ भी ले लीजिए, ये परिमेय हो गया, है ना, और एक हमारा अपरिमेय लीजिए, अपरिमेय, अपरिमेय यानी रूट वाली संख्या कुछ भी ले लीजिए, रूट वाली संख्या मान लेते हैं रूट अंडर 3 ही ले लेते हैं, अब इसको गुना करेंगे ना मेरे भाई 10√3 आएंगे, 10√3 आएंगे, यानी एगो परिमेय और एगो अपरिमेय को गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय ही आएंगे, हमेशा अपरिमेय ही आएंगे। 68 नंबर देखिए बोला गया क्या, यदि n एक प्राकृत संख्या है, चलिए n एक क्या है, प्राकृत संख्या, मतलब n मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, प्राकृत संख्या का मतलब यही है ना, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो n एक प्राकृत संख्या मतलब n है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अनंत तक, कहाँ तक है, ये अनंत तक n हो सकता है ना। चलिए उसके बाद बोला गया संख्या है, तब अंडर रूट n क्या होगा, अंडर रूट n बराबर क्या होंगे मेरे भाई, अंडर रूट n, चलिए ना n प्राकृत संख्या है मतलब n 1 भी हो सकता है, तो 1 का वर्गमूल कितना मेरे भाई 1, फिर n प्राकृत संख्या है तो n मेरे भाई 2 भी हो सकता है, इसका मतलब अंडर रूट का वर्गमूल नहीं निकलेगा 2 का, ये तो 2 हो गए, है ना,
अंडर रूट 3 भी हो सकता है n, है ना। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 3 का भी वर्गमूल निकलेगा। फिर अंडर रूट क्या आ जाएंगे मेरे भाई, 4, है ना। n 4 भी हो सकता है, 4 का वर्गमूल कितना मेरे भाई, है ना 2। इसका मतलब हम यहाँ तक क्या देख रहे हैं, है ना, n अगर प्राकृत संख्या है तो अंडर रूट में जो है n का मान रखने पर 1 आया, फिर आपका रूट 2 आया, रूट 3 आया, फिर आपका 2 आया। इसी प्रकार, है ना, 1 आया, 2 आया, फिर आपको 9 भी आएंगे तो 9 का वर्गमूल 3, 3 भी मिलेंगे, 4 भी मिलेंगे, 5 मिलेंगे। तो ये देख रहे हैं प्राकृत संख्या आ रहा, 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, और साथ में मेरे भाई अपरिमेय भी मिल रहा बीच बीच में। क्या मिल रहा, बीच बीच में मेरे भाई अपरिमेय भी मिल रहा, अपरिमेय भी मिल रहा। तो हम ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे, कभी प्राकृत संख्या, कभी अपरिमेय संख्या, है ना। चलिए, अंडर रूट में n का मान हम लोग रख रहे हैं, तो कभी हमको प्राकृत मिल रहा है, कभी मिल रहा है अपरिमेय, कभी मिल रहा है अपरिमेय। चलिए 68 नंबर हो गए। अब देखिए 69 नंबर बोला गया, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर लाइन, पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है क्या, प्रदर्शित क्या करता है मेरे भाई, संख्या रेखा पर। संख्या रेखा कैसा होता है, यही हमारा संख्या रेखा है। बीच में हम लोग जीरो देते हैं, इधर 1 चलते हैं मेरे भाई, इधर 2 चलते हैं, इधर 3, इधर मेरे भाई -1 है, -2 है, इसी प्रकार -30 चलता है। तो ये कौन सी संख्या है ना। संख्या रेखा पर कौन सी संख्या आता है मेरे भाई, इसमें आता है क्या, तो सर इसमें आता है वास्तविक संख्या। प्राकृत तो नहीं हो सकता है, प्राकृत नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 7 को कहते हैं, गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। जीरो भी आ गया, है ना। चलिए, परिमेय भी नहीं बोल सकते हैं, है ना, अपरिमेय भी नहीं बोल सकते। इसमें मेरे भाई वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या। संख्या रेखा पर जो बिंदु आएगा वो वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या कहते हैं सभी संख्याओं के संग्रह को कहते हैं वास्तविक संख्या। इसमें पूर्ण भी आ गया, प्राकृत भी आ गया, और पूर्णांक भी आ गए, है ना। इसीलिए मेरे भाई संख्या रेखा जो प्रदर्शित करता है ना, वो वास्तविक संख्या करता है, वास्तविक संख्या। चलिए नंबर 70 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, लीजिए शांत है। फिर देखेंगे हर के रूप में 2 5 किसमें दिख रहा है, 2 5 किसमें दिख रहा है मेरे भाई, इसमें देखिए ना, जीरो में जान लीजिए आप 2 गुना 5 आता ही है, जीरो में 2 5 है, यहाँ पे 7 आ जाएंगे, 7 ये तो हमारे हो जाएंगे अशांत, हो जाएंगे अशांत हो जाएंगे। इसमें जीरो को छोड़ दीजिए आप, जीरो में 2 5 ऑलरेडी है। 21 को देखिए, 21 में 3 7 आ गया, मतलब ये भी मेरे भाई अशांत हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 7 का पावर 3 दिख रहा है, लेकिन ये 343 से कट जाएंगे। 7 का पावर मेरे भाई 343 होता है, 343, तो 343 से 343 कट गए। अब नीचे में हमको क्या देखने के लिए मिल रहा, 2 5 देखने के लिए मिल रहा, केवल सर 2 5 मिल रहा, इसीलिए ये शांत होंगे, ये शांत होंगे। चलिए नंबर 71 देखिए क्या है ना। बोला गया, संख्या 23.43 के ऊपर रेखलीन को पी बटा क्यू के रूप में, है ना, लिखिए। जहां पी क्यू एक पूर्णांक है ना, क्यू बराबर 0 नहीं है, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको हमको पी बटा क्यू के रूप में लिखने बोल रहा, लिखिए ना, कैसे लिखेंगे, है ना, 23.43 है मेरे भाई के ऊपर रेखलीन, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बटा के ऊपर लाइन दिए, है ना। चलिए देखिए ना, 2 गो के ऊपर रेखलीन है मेरे भाई, नीचे में 2 गो 9, नीचे में 2 गुनो। अब क्या करेंगे, जैसे ही 2 गुनो दिए मेरे भाई, दशमलव भी खत्म, रेखलीन भी खत्म। इसको पढ़िए आप 2343, क्या पढ़ेंगे सर, 2300 पढ़ेंगे 43। लेकिन अब यहाँ पे जिस पर रेखलीन नहीं है ना, उसको मेरे भाई घटाएंगे, जिस पर रेखलीन नहीं है वो कुल में क्या करेंगे, घटाएंगे, घटा दिए। 2343 में 23 को घटा देंगे मेरे भाई, 2300 कितना आ जाएगा 20, 2320 बटा कितना मेरे भाई 99, 99 कहाँ दिख रहा 2320 बटा 99, है ना, 99 दिख रहा, कहाँ दिख रहा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 नंबर देखेंगे, 72 नंबर क्या है, 72 नंबर में बोला गया 6x का पावर 4 y तथा 12x y का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समावर्तक यानी मोसो क्या होगा, तो कॉमन ले लीजिए ना, कॉमन लीजिए, कॉमन बताइए। यहाँ 6x का पावर 4y है ना, और दूसरा है 12xy, दोनों में मेरे भाई कॉमन ले लीजिए, कॉमन। सबसे पहले 6 यहाँ 12 है, तो संख्या कॉमन 6 आ गए, 6 x का पावर 4 है, यहाँ x है, इसका मतलब कॉमन क्या आएंगे सर, x आएंगे। यहाँ y है तो कॉमन क्या आएंगे, y, यानी इन दोनों में मेरे भाई कॉमन जो आएंगे ना 6xy, ये हमारा मोसो हो जाएंगे, 6xy हो जाएंगे, 6xy। चलिए
73 देखेंगे क्या है ना, अंडर रूट 10 गुना अंडर रूट 15 बराबर किसका है ना, किसका बराबर है, तो गुना करेंगे है ना, हो जाएंगे मेरे भाई अंडर रूट 10, 15 दहें 150 यानी अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 है आपका ऑप्शन में, नहीं है, तो इसका मतलब इसको तोड़ना होगा। तो 150 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये कटेंगे मेरे भाई 2 से 75 बार में, फिर कटेंगे ये 3 से, 3 दूना 6, 1 या 3 5 15, फिर कटेंगे ये 5 से 55 25 है ना, 5 तो दो जोड़ा लग गए, 5 मेरे भाई बाहर, अंदर क्या बचेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी अंडर रूट 50 को हम लोग लिख सकते हैं 5 रूट 6, 5 रूट 6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए है ना, 74 नंबर देखेंगे, ये क्या है, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, पूछ रहा है, एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को हमको गुना करना है, गुना कीजिए ना, तो ये फॉर्मूला पे गुना हो रहा है मेरे भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब होता है ए स्क्वायर, होता है ए स्क्वायर, माइनस का मेरे भाई होता है बी स्क्वायर, होता है बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया सर, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, है ना, अंडर रूट 3 का स्क्वायर मेरे भाई 3, और 9 में 3 गए 6, 6 तो 6 तो परिमेय है, इसका मतलब ये परिमेय हो सकता है हल करने पर, है ना। यहाँ पे आप लोग अगर पूछेंगे रूट 3 का स्क्वायर 3 कैसे हुआ, तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं रूट 3 गुना रूट 3 कितना होगा, अंडर रूट 9 हो जाएंगे, 3 तिया 9, यानी फिर 9 का वर्गमूल कितना 3 है ना, अंडर रूट 4 गुना मेरे भाई अंडर रूट 4 तो हो जाएंगे अंडर रूट 4 चौके 16, और 16 का वर्गमूल कितना 4, या फिर आप याद भी रख सकते हैं मेरे भाई रूट 5 गुना रूट 5 डायरेक्ट बोलिए 5, रूट 7 गुना रूट 7 बोलिए क्या, डायरेक्ट बोलिए 7, याद भी आप रख सकते हैं, या बेसिक से जानना चाहते हैं तो हम जड़ से आपको बता दिए है ना। 75 देखिए क्या है, 75 बोला गया मेरे भाई कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, लिखिए ना, बड़ी आसानी से लिखा जाएगा, दशमलव को खत्म किए, दशमलव को खत्म करने पर क्या लिखेंगे, नीचे में 100 लिख देंगे, है ना, क्योंकि 2 अंकों बाद दशमलव है, इसीलिए नीचे में 2 को 0। चलिए ऊपर में 134 बटा कितना 100, अब ये 2 से कट रहे, काटिए ना, 50 बार में कटेंगे, ये 2 छक 12, एक गए 2 सते 14, अब नहीं कटेंगे, ये 67 बटा मेरे भाई 50 आ गए, 67 बटा 50 यानी ऑप्शन नंबर बी। नंबर देखिए 76 बोला गया क्या, 76 नंबर बोला गया, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्याएं है, परिमेय संख्याएं है, नहीं मेरे भाई, वास्तविक संख्या में परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है ना, अपरिमेय भी आता है। तो बोला गया वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं, वास्तविक संख्या में आपको परिमेय भी मिलेगा अपरिमेय भी मिलेगा, दोनों मिलता है, दोनों मिलता है ना, इसलिए लिख बोलेंगे नहीं, नहीं ये गलत बात है, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय के मेल से वास्तविक संख्या कहलाता है ना, मेल को वास्तविक संख्या कहलाता है। यहाँ पे बोला गया क्या, यहाँ पे आपको बोला गया मेरे भाई कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मेरे भाई दो संख्याओं का गुणनफल होता है मोसो गुना लोसो, मोसो गुना क्या होता है लोसो, इसी को अंग्रेजी अंग्रेजी में अगर बोले तो HCF गुना मेरे भाई LCM, LCM कहाँ दिख रहा है, HCF गुना LCM है ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या बोला गया, संख्याओं 50 संख्या होगा, संख्या 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा, लो ये संख्या हमारा है, ये हमारा दो संख्या है, अब पूछा गया मेरे भाई HCF और LCM का गुना, तो हम लोग जानते हैं कि HCF और LCM का गुणनफल होता है संख्याओं के बराबर, संख्याओं के गुणनफल के बराबर, तो संख्याओं को गुना कर दीजिए ना, चलिए गुना करते हैं, इसी को गुना करते हैं, 25 पचे 100, 25 मेरे भाई जीरो छोड़े हैं उतार दिए, यानी 1250 हो जाएंगे, 1250, क्या ये समझ में आया है, हमको पूछ रहा है मेरे भाई HCF गुना LCM है ना, तो हम लोग जानते हैं कि HCF गुना LCM क्या होता है, तो होता है संख्याओं के गुणनफल के बराबर, तो संख्या को हम गुना कर दिए, संख्या को ही गुना कर दिए हैं, चलिए 1250 आ गए, है ना। 79 नंबर देखेंगे क्या है, 79 नंबर में है
64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक यानी 2 का पावर। 64 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए ना, 64 का अभाज्य गुणनखंड, 2 से कटेंगे ये 32 बार में, 2 से कटेंगे ये 16 बार में, 2 से कटेंगे 8 बार में, 2 से कटेंगे 4 बार में, फिर 2 से कटेंगे 2 बार में। कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर 6 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो 2 का पावर पूछा जा रहा, 2 का पावर है ना, तब 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर 6 है, 2 का पावर 6। 80 नंबर देखिए, बोला गया मेरे भाई कि जो है √12 के जो है परिमेयकरण गुणांक है ना, परिमेयकरण है, ये गलती लिखा गया, परिमेयकरण हो सकता है, परिमेय, ऐसे परिमेयकरण, परिमेयकरण गुणांक क्या है? परिमेयकरण गुणांक क्या है? √12। √12 मेरे भाई अपरिमेय है, अपरिमेय है, तो इसमें क्या गुना करे, क्या गुना करे कि ये परिमेय हो जाए, परिमेय हो जाए, है ना। तो देखिए ना, ऐसे पता नहीं चलेगा, ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं। जैसे देखिए 12 या 36 है ना, 3 को गुना किए तो परिमेय हो गया, लेकिन ऐसे नहीं बनाइए, गलती हो जाएगा आपका। 12 को आप तोड़िए, तब √12 को अगर तोड़ेंगे ना, तो तोड़िए ना, 2 छक मेरे भाई 12, 2 दिया कितना मेरे भाई 6, 2 को 2 है ना, तो ये तो हमारा बाहर आ गए सर, और 3 का जोड़ा नहीं लगा, 3 हमारा अंदर रहे। क्या ये √12 को इस प्रकार लिख सकते हैं? अब दिमाग लगाइए कि आपको ये तो परिमेय है, इसमें इससे कोई मतलब नहीं, इसको परिमेयकरण करना है। √3 में क्या गुना करें कि ये परिमेय बन जाए? तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई, √3 में गुना √3 करेंगे तभी ये परिमेय होगा, अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं √3 गुना √3 होता है सर 3, √5 गुना √5 होता है 5 होता है 5, इसीलिए √3 को हमको ये परिमेय अपरिमेय है ना, तो इसको परिमेय करना है, तो इसमें गुना करेंगे √3, तभी ये होंगे, है ना, परिमेय, है ना, परिमेय होंगे, यानी √3 ऑप्शन हो जाएंगे परिमेयकरण गुणांक, यानी क्या गुना कर है ना, करने पर परिमेय हो जाए। ये देखिए, निम्नलिखित में मेरे भाई बोला गया कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या, लिखिए, है ना। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो गिनती की सबसे छोटी संख्या क्या है सर? 1 से शुरू होता है, 1 से, इसीलिए है ना 1 हो जाएंगे ऑप्शन नंबर। 83 नंबर देखेंगे क्या है? 83 नंबर क्या है? यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1 है, तो q बराबर क्या होगा? मेरे भाई सब मान इसमें रख दीजिए, चलिए इसी में रखते हैं। a का मान 37, यहाँ रख दिए 37, बराबर b का मान क्या है सर? b का मान 4 है, 4। q का मान क्या है मेरे भाई? q का मान नहीं है, q को निकालना है, चलिए, प्लस r का मान कितना? 1 है, चलिए ना, यहाँ पे हो जाएंगे 37 बराबर 4 q हो जाएंगे प्लस का 1, ये एक इधर प्लस में है, इधर आएंगे तो घट जाएगा, यानी 36, 36 बराबर मेरे भाई 4 क्यू, 4 से काट दीजिए, 4 नंबर 36, यानी क्यू का मान आपको क्या दिख रहा सर? 9 दिख रहा, 9 दिख रहा, चलिए, है ना। नंबर देखिए 83, 83 0.105 का p बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में निम्नलिखित में कौन होगा? यानी इसको बोल रहा है मेरे भाई p बटा q के रूप में लिखने के, p बटा q के रूप में लिखिए ना, 0.105 है मेरे भाई, दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में 1 पर कितना जीरो? 3 जीरो, 1 पर कितना जीरो सर? 3 जीरो, यानी ऊपर आ गए 105 बटा नीचों में 1000 आ गए 1000। चलिए ना काटते हैं, काटते हैं, चलिए ना काटते हैं, काटिए ना, 5 गुना 10, 5 एकम 5, यहाँ पे आ जाएंगे 200, 200, अब ये कटेंगे नहीं कटेंगे, ऊपर 21 आ गया सर, नीचे में 200 को तोड़ के लिखना है 2 और 5 के रूप में, है ना, तोड़िए ना, तो 200 को कैसे तोड़ेंगे? आप भाज्य गुणनखंड कीजिए, चलिए ना, 200 100 बार में कटेंगे, फिर 2 से ये 50 बार में, फिर 2 से ये मेरे भाई 25 बार में, फिर 5 से कटेंगे सर 25, यानी 2 3 गो आया मेरे भाई 3 गो, और 5 आया 2 गो, इस प्रकार लिखेंगे। कहाँ आपको दिख रहा? 21 बटा 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा सर, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना। इसको हमको बोला था p बटा क्यू के रूप में लिखने के लिए, यानी इस रूप में, ऊपर p रहेगा, है ना, ऊपर हमारा p है, नीचे में q का रूप 2 और 5 होना चाहिए, 2 5 के रूप में लिख दिए, है ना। चलिए 84 नंबर देखिए, देखिए बोला गया दो धन पूर्णांक a और b है, a और b मेरे भाई दो धन पूर्णांक है, यानी ये संख्या है, a और b क्या है? संख्या है।
के लिए मोसो, इसको बोलिए मोसो गुना लोसो बटा ए बी क्या बराबर किसका होगा? मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि मोसो गुना लोसो बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। अगर है ना दोनों बराबर होता है, मोसो गुना लोसो बटा संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों बराबर आता है, यानी मोसो गुना लोसो 5 है तो संख्याओं का गुणनफल भी क्या आएंगे 5। अगर मोसो गुना लोसो 10 है तो संख्या का भी गुणनफल क्या होगा मेरे भाई 10 होगा, 10 होगा। इसका मतलब दोनों बराबर है तो काटेंगे तो क्या आएगा बताइए? ऊपर में मोसो गुना लोसो मान लेते हैं 5 है, नीचे में संख्याओं का गुणनफल भी 5 है, तो 5 अगर 5 को काटेगा तो क्या आएगा? एक आएगा, है ना? एक आएगा। मोसो गुना लोसो बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। दोनों बराबर है। अगर मोसो 5 है तो संख्याओं का गुणनफल भी 5, अगर मोसो गुना लोसो 10 है तो संख्याओं का गुणनफल भी 10 है। तो बोला गया मोसो गुना लोसो बटा संख्याओं का गुणनफल बटा, है ना, बटा में यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे, एक आएगा, 10 10 रखेंगे, एक आएगा, है ना। 85 नंबर बोला गया, देखिए ना, बोला गया मेरे भाई निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? मेरे भाई जिनका मोसो 1 होगा वही सह अभाज्य होंगे। देखिए ना, ये 14 35 है, इसमें डायरेक्ट कॉमन 7 आ रहा सर, मोसो 7 आ रहा, ये हमारा सह अभाज्य नहीं हो सकता है। इसमें 18 25 है, ये किसी से कटेंगे, यही हमारा लगता है आंसर है। ये हमारा इसमें कॉमन मेरे भाई एक आएंगे, एक आगे बढ़ते। 13 52 है, इसमें कॉमन 13 आ जाएंगे, यानी मोसो 13 आ जाएंगे। 21 84 इसमें डायरेक्ट कॉमन 21 आएंगे, इसलिए इसका मोसो 21 आ गए। तो जिनका मोसो 1 है वही हमारा सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। चलिए 86 नंबर देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या मेरे भाई, यौगिक संख्या जो बोलते हैं ना, बोलते हैं हम किसको सर? बोलते हैं भाज्य को। किसको बोलते हैं सर? भाज्य को बोलते हैं मेरे भाई। भाज्य जो होता है ना, भाज्य का परिभाषा क्या है? जो एक और किसी स्वयं के अलावा किसी और से कटे, है ना, यानी जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है ना। तो देखिए ना, है ना, कौन सा इसमें भाज्य दिख रहा सर? दिख रहा 21 दिख रहा भाज्य, बाकी ये सभी अभाज्य है। ये सभी किसी से नहीं कटेंगे, किसी से नहीं कटेंगे, ये 7 से भी कटेंगे, 3 से भी कटेंगे, इसलिए ये भाज्य है। क्या है मेरे भाई? भाज्य है। भाज्य को ही बोला जाता है यौगिक संख्या, यौगिक संख्या ये हमारा भाज्य। 87 नंबर देखिएगा क्या है, दो संख्याओं का मोसो 27 है मेरे भाई, एवं लोसो 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई, अब क्या इस प्रकार लिख रहा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या इस प्रकार लिख रहा है, ये हमारा दूसरी संख्या लिखे, दूसरी संख्या बराबर होता है मोसो गुना लोसो। मोसो 27 है, लोसो मेरे भाई 162 है, मोसो गुना लोसो बटा होता है पहली संख्या, जो कि पहली संख्या कितना है मेरे भाई 54 है। 27 से मेरे भाई 27 दुना 54, 2 से कटेंगे सर 81 बार में, 81 बार में ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे दूसरी संख्या, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 88 नंबर देखिए क्या बोला गया, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या मेरे भाई, प्रत्येक जो परिमेय संख्या होता है ना, प्राकृत तो नहीं हो सकता है, प्राकृतिक 1 2 3 होता है, परिमेय में आ जाता है 2 बटा भी 3 आ जाता है, -5 बटा भी 2 हो जाता है ना। पूर्ण भी नहीं हो सकता है, पूर्ण भी गिनती की संख्या को कहते हैं जिसमें जीरो शामिल कर देते हैं, है ना, ये भी हमारा, है ना, नहीं हो सकता है। पूर्णांक भी नहीं हो सकता, पूर्णांक भी हमारा प्लस और माइनस में होंगे, है ना। वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो सकता है मेरे भाई? वास्तविक संख्या होता है, क्योंकि परिमेय में सब आ जाता है, आपका प्राकृत भी आ जाएगा, पूर्ण भी आ जाएगा, पूर्णांक भी आ जाएगा, तो सभी संख्याओं को संग्रह को क्या कहते हैं मेरे भाई? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन वास्तविक संख्या कभी परिमेय नहीं हो सकता, है ना। चलिए परिमेय संख्या सभी किसमें आ जाएंगे मेरे भाई? वास्तविक संख्या में आ जाएंगे, वास्तविक संख्या। 89 22/7 क्या है? तो 22/7 क्या है ना, ये पाई का मान है लेकिन पाई नहीं है, 22/7 क्या हो जाएंगे मेरे भाई? परिमेय हो जाएंगे। अगर पाई रहता तो बोलते क्या? अपरिमेय, है ना, लेकिन पाई का मान है तो ये परिमेय हो जाएंगे, परिमेय हो जाएंगे। चलिए ना 90 नंबर देखिए फटाफट देखिए, अंडर रूट 80 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? परिमेयकरण यानी 80 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 80 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें क्या गुना करें कि ये परिमेय हो जाए, परिमेय, है ना। चलिए 80 का आप तोड़िए, तो 80 को अगर हम तोड़ेंगे ना मेरे भाई, वर्गमूल निकालेंगे, 2 से ये 40 बार में, 2 से मेरे भाई ये 20 बार में, 2 से ये कितना बार में? 10 बार में,
2 से ये 5 बार है ना। चलिए अगर हम तोड़े हैं, देखिए ना क्या क्या बना, पहले देख लीजिए। 2 जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, यानी ये 2 दूना 4, 4 मेरे भाई बाहर आ जाएंगे और अंदर क्या बचेंगे सर, 5 बचा 5 है ना। इसका जोड़ा नहीं लगा इसलिए रूट में रहेंगे। बाकी ये 2 का जोड़ा एगो 2, ये 2 का जोड़ा मेरे भाई एगो 2, यानी 2 दूना 4 ये बाहर आ गए। अब देखिए ये तो 4 परिमेय है, 4 से कोई मतलब नहीं, ये अंडर रूट 5 को देखिए, तो अंडर रूट 5 क्या है ना, अंडर रूट 5 क्या है अपरिमेय, और इसमें क्या गुना करेंगे, तो अंडर रूट 5 है ना, तो इसमें गुना हमको अंडर रूट 5 ही करना होगा, तभी जाके ये क्या होगा मेरे भाई, परिमेय होंगे, परिमेय होंगे, अन्यथा ये परिमेय नहीं हो सकता। चलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 2, ये 2 से शुरू होता है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 92 नंबर देखिए क्या बोला गया, ये हिसाब जो है ना, आप लोगों को 2 हिसाब ऐसा बताए हैं, 2 हिसाब आप लोगों को बताए हैं। 360 का जो है ना क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड किया गया, क्वेश्चन में इस प्रकार आया है, 2 का पावर p गुना 3 का पावर q है ना, गुना 3 का पावर सॉरी आर है ना, सॉरी 2 का पावर p गुना 3 का पावर q गुना 5 का पावर आर आया है। चलो हम भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, 360 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए ना, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 360 का एलसीएम निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 0, फिर 2 से मेरे भाई 90 बार में कटेंगे, फिर 2 से ये 45 बार में कटेंगे, फिर 3 से कटेंगे ये 15 बार में, फिर 3 से ये कटेंगे 5 बार में। तो देख रहे हैं 2 आया है सर 3 गो, 3 मेरे भाई आया है 2 गो, 5 सर आया है 1 गो, बड़ी दुख के बात है 5 1 आया। चलिए इसका मतलब मेरे भाई यहाँ 2 का पावर p है, 2 का पावर p है, और हमारा आया 2 का पावर 3, इसका मतलब p का मान 3 है। यहाँ 3 का पावर 2 है मेरे भाई, या 3 का पावर क्यों, इसका मतलब q का मान जो है 2 है। यहाँ r है मेरे भाई 5 का पावर 1 है ना, यहाँ मेरे पास 5 का पावर 1 है, इसका मतलब ये r 1 है, ये p है मेरे भाई, ये q है, ये हमारा r है। चलिए ना मान बैठाइए, यहाँ p के जगह क्या रखेंगे सर, p का मान 3 है, q का मान क्या है सर 2 है, और r का मान 1 है, क्या हो जाएंगे 3 2 5, 5 में 1 घटे हैं मेरे भाई 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो। 93 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ये आपको खुद जवाब देना है कमेंट में, कमेंट में मेरे भाई जवाब देना है कौन सा आंसर होगा। इस प्रकार के 3 4 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। चलिए 94 नंबर देखिए, 94 नंबर है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, q बराबर 8 है ना, तथा r बराबर 0 है, तो b का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, बैठाइए ना, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, a का मान 72 बराबर b का मान क्या है सर, b का मान नहीं दिया हुआ, b का मान तो निकालना है, q का मान कितना है, q का मान 8 है, और r का मान मेरे भाई 0 है। चलिए ना देखिए ना, 72 प्लस का सॉरी प्लस नहीं बराबर है, 72 है बराबर क्या हो जाएंगे सर, 8 भी हो गए, 8 भी, 0 को क्यों जोड़ेंगे, 0 को जोड़ेंगे तो 8 भी आ गया है ना, 8 से डायरेक्ट काट दिए, 8 9 72, बी का मान आपको क्या दिख रहा, 9 दिख रहा मेरे भाई, 9 दिख रहा। चलिए ना 95 नंबर देखेंगे, 95 नंबर क्या है क्वेश्चन, तो बोला गया एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी होगा, है ना। एक परिमेय संख्या लीजिए, एक अपरिमेय संख्या कुछ भी ले लेते हैं 15, ये एक परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या कुछ भी ले लीजिए, चलिए अपरिमेय ले लेते हैं, अंडर रूट 15 ही ले लेते हैं, दोनों को जोड़िए, जुटेगा ही नहीं, कभी परिमेय और अपरिमेय जुटेगा ही नहीं, तो अंतिम में इसको बोलेंगे पूरा योग को क्या, अपरिमेय बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे मेरे भाई। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। 95 नंबर, 96 नंबर देखिए, 96 नंबर मेरे भाई बोला गया, क्या बोला गया, तो सर बोला जा रहा, यदि 130 बराबर लिखा गया इस प्रकार, 15 गुना 8 प्लस 10, यानी यूक्लिड विभाजन में लिखा गया है ना, 15 8 120 और 10 क्या 130, फिर इसको इस प्रकार लिखा गया, 15 को 5 गुना 3 प्लस मेरे भाई 0, तो जहां पर आपको शेषफल 0 दिखे ना, शेषफल 0 दिखे आपको, समझ लीजिए मोसो बन गया है ना, मोसो, मोसो में पूछा गया, तो बोला गया 130 और 15 का मोसो क्या होगा, मोसो क्या होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं, क्या हम देख पा रहे हैं मेरे भाई, 130 को लिखा गया इस प्रकार, बिल्कुल सही लिखा, फिर यहाँ पे 15 को उठाया, फिर 15 को लिखा गया इस प्रकार, बिल्कुल सही लिखा है, तो जहाँ पे यहाँ पे देख रहे हैं शेषफल 0 आ गया, यहाँ पे शेषफल हम देख रहे हैं 10, तो शेषफल 0 आ गया, समझ लीजिए ये हिसाब बना हुआ है, ये हिसाब हमारा बना हुआ है, तो शेषफल 0 आया, तो इसमें देखिए ना ये 5
हमारा जो है ना मोसो हो जाएगा, क्योंकि 5 से ही पूरा पूरी कटा है 15, 5 तिया 15, यही हमारा अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक। इसीलिए यूक्लिड विभाजन में मेरे भाई अंतिम भाजक जो होता है ना वही मोसो होता है, वही मोसो है ना। यहाँ 5 तिया 15, 15 देखिए यहाँ पे कट चुका है, कट चुका है। कौन काटा मेरे भाई? 5 काटा, 5, 5 अंतिम भाजक है। जैसे कि देखिए ना हम समझा भी देते हैं भाग विधि से निकाल के, देखिए है ना, ये 130 और 15 का हम लोग भाग विधि से मोसो निकाल रहे हैं ना। 15 हटिए 120 होंगे। चलिए 10 आया है मेरे भाई, कितना आएंगे? 10 हट गए। फिर 10 से भागा कितने में देंगे? 15 में देंगे, 15 में देंगे। 10 से कम का कितना मेरे भाई? 10, 5 आया। फिर 5 से भागा कितना में देंगे सर? 10 में देंगे, 10 में, है ना, ये 10 में देंगे, है ना। देखिए 5 गुना 10, देखिए 5 काटा है कि नहीं, है ना। अंतिम भाजक हमारा मोसो होता है, मोसो होता है ना, मोसो होता है। चलिए 97 नंबर देखिए, 97 नंबर बोला गया क्या? 97 नंबर बोला गया P बटा 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में इसको, है ना, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। चलिए लिखते हैं 0.67, दशमलव को उड़ाएंगे मेरे भाई, एक पर कितना शून्य? 100 शून्य, है ना। चलिए ऊपर 67 है, 67 रहेंगे। अब 100 को तोड़ दीजिए, तो 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना 2 से 50 बार में, 2 से ये 25 बार में मेरे भाई, ये 5 से 55 25, यानी 2 आया 2 गो सर, और 5 के गो आया मेरे भाई, 5 आया 2 गो। ये आपका कहाँ दिख रहा है? ये आपका दिख रहा सर, है ना, ये दिख रहा, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना। 98 नंबर देखिए, बोला गया दो अपरिमेय संख्या है, एक ये है और दूसरा ये, है ना, का गुणनफल क्या होगा? चलिए ना गुणा करते हैं, तो गुणा करते हैं, दोनों में हम ब्रैकेट लगा देते हैं, गुणा कर रहे हैं, है ना। ये फॉर्मूला पे गुणा हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम गुणा कर रहे हैं मेरे भाई, गुणा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है मेरे भाई ए स्क्वायर, है ना, माइनस का बी स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9, और रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गए? 5 हो गए। 9 में 5 गया मेरे भाई 4, यानी 4 क्या है सर? 4 हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए 99 नंबर, देखिए 99 नंबर, यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं तो P Q और P स्क्वायर, है ना, Q का मोसो क्या होगा? मोसो क्या होगा? तो हम बताए हैं मेरे भाई, है ना, कॉमन ले लीजिए, कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है लिख के कॉमन लीजिए। चलिए ना लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, पी क्यू क्यू, फिर क्या है सर? पी स्क्वायर क्यू है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा? यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पी स्क्वायर है, यानी कॉमन इसमें क्या आएंगे? पी स्क्वायर आएंगे, पी स्क्वायर। अब बारी रहा क्यू का, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, तो कॉमन आ जाएंगे मेरे भाई, क्यों आ जाएंगे? क्यों, यानी इसका आंसर हमारा पी स्क्वायर क्यू होंगे, है ना। इनका हम मोसो निकालेंगे तो क्या आएगा सर? पी स्क्वायर क्यू आएंगे, पी स्क्वायर क्यू आएंगे, है ना। कॉमन ले लीजिए, डायरेक्ट मोसो निकालो। चलिए ये मेरे भाई बोला गया 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा? 3 का घात क्या होगा? कीजिए ना 234 का अभाज्य गुणनखंड, ये कितना से कटेंगे? 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सती 14। अब ये 3 से कटेंगे, 3 तिया 9, 3 नमा 27, फिर कटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, है ना। 3 का घात पूछा गया, तो 3 कितना घात है? 1 2, यानी 3 का पावर क्या आएगा इसमें? 2 आया मेरे भाई, 2, यानी 3 का घात कितना आएंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 का जो पावर आएंगे वो 2 आएंगे। चलिए आपका जो है मेरे भाई 100 ऑब्जेक्टिव जो है वास्तविक संख्या का खत्म होता है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी को हम इसमें जो है ना लिए हैं, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद आपसे जो है ना बिहार बोर्ड के परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटने की चांस जो है नहीं है, ये हमारी 100% गारंटी है ना। चलिए इसी प्रकार जो है ना सभी चैप्टर का जो है वन शॉट में जो है ना क्लास आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, है ना। चलिए यहीं पे हम क्लास को हम समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्लास को मेरे भाई शेयर करें, शेयर करें। चलिए, है ना। चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसमें हम बीच में एक क्वेश्चन छोड़े थे जो कि बोले थे आप लोगों को जवाब देने के लिए, वो कमेंट में आप सभी मेरे भाई जवाब दे, है ना, सभी जवाब दे। चलिए इसी प्रकार के क्लास आप लोगों को जो है ना वन शॉट में मिलते रहेंगे। क्लास 10 में 15 चैप्टर है मैथ में, 15 क्लास में हम जो है ना पूरा कंप्लीट मैथ को खत्म कर देंगे, कंप्लीट मैथ को अच्छे तरीका से खत्म करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के, जैसा कि आप लोग आज जैसे कि देखे हैं। चलिए यहीं पे क्लास को हम समाप्त करते हैं।